अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। बहुत माजरत, मैं माइक म्यूट करके ही बोल रही थी। अल्लाह ताला आप सबको ईमान, सेहत और तकवा की बेहतरीन हालत में रखे, आमीन। आज हमारे कोर्स का सेकंड डे है और तादाद कम हो गई है, क्योंकि ये टाइम बहुत सारे लोगों को सूट नहीं करता। अल्लाह ताला उनके लिए आसानी करे इंशाल्लाह। हम कल से स्टार्ट करते हैं, एक दफ़ा ओवरव्यू कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो है हम इंशाल्लाह आज के टॉपिक पे चलेंगे, ठीक है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा आतिना तक़वा, आमीन या रब्बल आलमीन। क्लास स्टार्ट करने से पहले एक रिमाइंडर ज़रूर दूंगी कि आप लोग रेगुलर हो जाएं, ताकि आप लोगों को सर्टिफिकेट्स भी मिल जाएं इंशाल्लाह। जो लोग रेगुलर होंगे उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, ठीक है। अक्सर आप प्लीज आज की अटेंडेंस ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लें आज जो जो लोग आए, इंशाल्लाह फिर आसानी हो जाएगी। चलें, लेट्स स्टार्ट। हाँ जी, मुझे कौन बताएगा कि कल हम क्या देख रहे थे? हैंड रेज करें प्लीज। अक्सा, अबीर, अदीबा, अफशीन, आयशा, इब्रार, आयशा कवल, हानिया, लैला, शम्सा, शुमाइला। जी अफशीन। आसान को कल जो आपने कहा था उसमें बेसिक बात यही चीज थी कि हमें अपना किसी का एक्शन देकर अपने आप को रिएक्ट नहीं करना। और ये चीज है हम्म कि हम अपने अखलाक को बहुत अच्छा रखें, चाहे सामने वाला कुछ भी करे उसके ऊपर हमें अपने रिएक्शन शो नहीं करना, अपना अखलाक बहुत अच्छा रखना है। और दूसरी बात ये कि दुनिया में अगर कोई हर्ट करता है या कुछ ऐसी चीजें, तो हमें ये चीज जो मुझे सबसे अच्छी लगी कि हमें ये ध्यान में रखना है कि अल्लाह ही इज्जत देने वाला है। अल्लाह हमारे दर्जात बुलंद कर रहा है, तो फिर हमें दुनिया के दर्जों, दुनिया की इज्जत के पीछे भागना नहीं चाहिए, बल्कि वेरी हर एक गुड, चीज जो भी हो वो अल्लाह की रजा के लिए करनी चाहिए। जबरदस्त, माशाल्लाह अफशीन, वेरी गुड। बारकला फीक, बहुत अच्छे पॉइंट्स आपने डाले। अल्हम्दुलिल्लाह। ये आप नोट्स जरूर लिखें, मुझे कल नोट्स किसी के नजर नहीं आए। जो आपने पॉइंट्स सीखे हैं बस आपने वही नोट डाउन करने हैं। लर्निंग पॉइंट्स आप लिख लें, क्लास 1 लर्निंग पॉइंट्स, उस पर फिर आपका अमल करना आसान हो जाएगा। अफशीन, मुझे एक बात का जवाब दें। आपने अभी अपने लर्निंग पॉइंट में कहा कि हमने अखलाक अच्छा करना है चाहे सामने वाला जैसा भी हो। तो ये तो नहीं, बहुत डिफिकल्ट फेज होता है कि आप एक बंदे के साथ अच्छा करे जाते हो, लेकिन वो किसी भी एंड पर आपको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देता। तो उसमें आपने क्या करना होता है? मतलब आपको जाहिर है हर्ट इसलिए फील होता है। अगर इखलाक जी। का मतलब ये नहीं कि आप उसके सामने कहें कि भाई आप जो करना चाहें। आप एक अपना एक हिकमत के साथ एक फासला रखें कि जब आपको हम्म पता है कि कभी कभार आपका टॉलरेट करना मुश्किल हो जाता है, ये कोई ऐसी हम्म चीज होती है, तो हिकमत के हम्म साथ एक फासला रखकर अपनी आपको जो है ना उसके बराबर ना खड़ा कर दें कि अगर वो ऐसा करता है तो मैं करूंगी। और ये सी चीजें तो आपकी जिंदगी में बहुत फेजेस आते हैं, एक जाता है तो दूसरा आ जाता है, जो आपके अखलाक को या आपकी इस चीजों को हर्ट करता है, आपकी पेशेंस का इम्तिहान होता है। बट हम्म। हमें तो जवाब अल्लाह को देना है ना, जवाब देख तो अल्लाह के अल्हम्दुलिल्लाह। सामने। वेरी गुड, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है। इन इसमें चूंकि मुझे कल क्वेश्चंस आ रहे थे इस बारे में कि हम हम अपने एंड से बहुत कोशिश करते हैं, हम हमेशा दरगुजर कर जाते हैं, लेकिन अगला बंदा हमारे इम्तिहान पे इम्तिहान ले रहा होता है सब्र के। तो देखें, हर रिलेशन में, आपका कोई भी रिलेशन है किसी के साथ भी, आपका दोस्त के साथ कोई रिश्ता, मतलब आपकी फ्रेंडशिप है, आपका सिबलिंग्स यानी बहन भाई के साथ है, आपका स्पाउस मियाँ बीवी का एक रिश्ता है,
कोई भी रिश्ता है, शागिर्द उस्ताद का रिश्ता, कोई भी रिश्ता है, एक बाउंड्री लाइन होनी चाहिए। आप वो होती है बाउंड्री लाइन, उसको हम देते हैं रिस्पेक्ट की बाउंड्री लाइन। वो आप लोगों ने क्रॉस नहीं करनी होती। उससे हमें बहुत ज्यादा फायदा ये होता है कि हम अपना अखलाक बहुत बेहतर कर लेते हैं और हम उस पर काम आसानी से कर लेते हैं। क्योंकि जब हमारे आगे होता है ना कि हमारी खाला है या हमारा ऐसा रिश्ता है, यार ये बंदा सुन लेगा, खैर है कोई नहीं, वो उस टाइम आपकी बदतमीजी, आपका लाउड लहजा, रूड लहजा सुन लेंगे, बर्दाश्त भी कर लेंगे, लेकिन आफ्टर सम टाइम आपको वो पे बैक करेंगे। आप समझ रहे हैं वो बात, कि वो आपको पे बैक करेंगे कि यू हैव डन दिस बिफोर, तो अब उसका रिएक्शन मेरा ये निकल रहा है क्योंकि तुमने फलां टाइम ऐसे किया था। तो अपनी जिंदगी में एक बाउंड्री लाइन लेकर आए हर रिश्ते के लिए, कि आपको पता हो कि आपने इस बंदे के साथ इस हद तक चलना है। ठीक है, कोई रिश्ते रखें जिसमें सिर्फ सलाम दुआ हाल और बस बात खत्म। दूसरा रिश्ता रखें, दूसरी कैटेगरी रखें जिसमें आप सलाम हाल चाल दुआ, उसके घर का पूछ लें, उसके कुरान का पूछ लें, बात खत्म। कुछ ऐसे जैसे आपका अपनी माँ के साथ या अपने शौहर के साथ ऐसा रिश्ता रखें जिससे आप हर बात कर सकें। ठीक है, या आपकी कोई ऐसी दोस्त अल्लाह ने दी होती, कुरान का साथ ही दिया होता है, आप उससे अपने मसाइल डिस्कस कर लेते हैं। आप अपनी टीचर, आपको अल्लाह ने ऐसी दी होती है कि यार ये काउंसलर भी हैं, ये मुझे दीन और दुनिया दोनों की तरफ से गाइडलाइन दे देंगी, तो मैं इनसे हर बात कर सकती हूँ। तो ये अपने रिश्ते में एक जो है लाइन खींचे जो आपको फर्दर सारी जिंदगी बहुत हेल्प आउट करेगी इंशाल्लाह। अफशीन वेरी गुड, बारकुल्ला फीक, अल्लाहुम्मा जिद व जिद। बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया कल के सेशन को, जबरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह। ये जरूर आप पॉइंट्स लिखें और आज जब ग्रुप खोला जाएगा आफ्टर क्लास तो आप जरूर जो है उसको ग्रुप में भेजिएगा इंशाल्लाह। जी अक्सा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम म- अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मैंने कल ये सीखा कि हमने खुद को बदलना है, पहले खुद ईमान वाले बनना है। हम्म। ये बात मुझे बहुत दिल हिट को गई। छू गई कि अ, मैं खुद ईमान वाली होंगी ना, और मेरे बच्चे भी फिर आगे से वही चीज अप्लाई करेंगे और करते भी हैं। ये मेरा हम्म। पर्सनल एक्सपीरियंस है। जैसे कि आप छोटी सी बात ले लें कि जैसे मेरा बेटा है, तो मैं सीढ़ियाँ चढ़ती हूँ ना, तो मैं एक दो दफा उसके सामने अल्लाह अकबर बोला, तो अब तीसरे दिन मैं चढ़ रही हूँ सीढ़ियाँ, तो वो भी मेरे साथ अल्लाह अकबर अल्लाह, मुझे इतनी खुशी हुई। मैंने कहा वाकई जो हम करते हैं ना, हमारे बच्चे वो ही करते हैं और कभी ना कभी करते हैं। और ये चीज वाकई हमें खुद को चेंज करना है। ये हम्म। इसके अलावा सबसे पहले हम खुद को चेंज करेंगे, अपने अखलाक बदलेंगे, जैसे अभी बताया कि अपने अखलाक बदलेंगे ना, तो हमारे बच्चों में ऑटोमेटिकली वो चीज आहिस्ता आहिस्ता आती जाएगी। उसी वक्त नहीं आती, लेकिन आप फील करेंगे कि ये चीज हो रही है। ये मेरे वेरी साथ पर्सनल एक्सपीरियंस है। मेरा छोटा सा अल्हम्दुलिल्लाह। बेटा है, तो उस वो ऐसे करता है, तो मुझे बहुत खुशी हुई, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे इतनी छोटी अच्छा सी लग रहा है बात। कि आप लोगों की जो लर्निंग पॉइंट्स हैं वो माशाल्लाह बहुत अच्छे जा रहे हैं। और अल्लाह ताला आप लोगों से कबूल कर लें। आप लोगों की ये जो कोशिशें हैं ना, ये बहुत मैटर करती हैं। ये आपको आगे जाके बहुत फायदा देंगी। अभी आपको लग रहा है कि बच्चे छोटे हैं, थोड़ा बहुत कर लेंगे, लेकिन ये आपको बीइंग अ टाइम गुजरने के साथ साथ, टाइम गुजरने के साथ साथ आपको चीज मजीद रियलाइज होगी कि यू हैव डन वेल। जी अक्सर जिशान। जी वजी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। वजी कल आपने कुरान पाक की आयत का रेफरेंस दिया था ना कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम, ये पहले आप ही अपने आप को बचाना है। हम्म। और अपने आप को आपने किस तरह से बचाना है? आपने कहा था कि आपने दीन का इल्म हासिल करना है। तो वेरी मैं गुड। यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगी कि कल आपने अपनी मदर की बात की थी ना कि उन्होंने बिफोर मैरिज कुरान पाक का हम्म। तर्जुमा तफसीर पढ़ा हुआ था, लेकिन फिर जब आप पैदा हुई तो उन्हें लगा कि शायद उन्हें कुछ भी नहीं आता ना। तो हम्म। मैं कल जब आपकी बात सुन रही थी तो मेरे ज़हन में वही मेरा अपना एक्सपीरियंस चल रहा था। मेरे साथ भी ऐसे ही था। मेरी बेटी के पैदा होने से पहले अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी तर्जुमा तफसीर पढ़ लिया था कुरान पाक का, और मैंने साबिर हाशमी का बाकायदा पेरेंटिंग का कोर्स भी किया था ना। हम्म। लेकिन जैसे हम्म। जैसे वो बड़ी होती जाती है ना, मेरे साथ तो यही मसला है कि मुझे उसे टैकल नहीं करना आता। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो किसी बात पे जिद करती है, उसे कोई ऐसी चीज चाहिए जो उसकी सेहत के लिए ठीक नहीं है, या उसे ऐसी जगह जाना है, या फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ दुबई में रहते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे और भी क्या कह रहे रिलीजन्स के लोग हैं, ईसाई हैं, हिंदू हैं।
तो लोगों को देखती है, तो मुझे उसे ये नहीं समझ आना आता कि कैसे मैं इसको ये बताऊं कि ये हमारा कल्चर नहीं, हमें इनको कॉपी नहीं करना। और आपको पता है कि वो 2 साल किया और वो उसका वो ऑब्जर्व बहुत करती है, बहुत ज्यादा चीजों को ऑब्जर्व करती है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, मुझे कुछ भी नहीं आता, मेरा सारा कुछ जीरो है। बिल्कुल, आपने बात बिल्कुल ठीक की। ये हर इंसान की जिंदगी में फेज आता है। मुझे मेरे अपने घर वाले, मेरी अपनी अम्मा ये बात कहती है कि विरिशा, मैं तुम्हारी तरफ से ना ये मुतमईन होती हूँ कि तुम अपनी, जब तुमने माँ बनना है ना, तुमने इन चीजों को टैकल कर लेना है, क्योंकि तुम हमेशा से इसी फील्ड में रही हो और इसी फील्ड से गुजरते गुजरते तुमने आ, माँ की फील्ड में चले जाना है। तो तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि तुमने बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। तुम काउंसलिंग करती हो, तुम एक काउंसलर हो। तो आप यकीन करें, मैं आपको अगर अपना एक्सपीरियंस छोटा सा बताऊं, जिसके बाद हम इंशाल्लाह अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे, कि आप जिस पोजीशन पे प्रेजेंटली मौजूद होते हो, वो आपको चीज उस तरह से हर्ट कर रही होती है। ठीक है। हर्ट इन अ सेंस कि आपको अगर कोई बार बार बात कर रहा है कि आपने ये नहीं करना, आपने ये करना है, तो आप बार बार कोड़ रहे होते हो, यार तुम मेरी पोजीशन पर नहीं हो जो तुम्हें पता हो कि मेरे साथ क्या चल रहा है और मैं उसको कैसे। अब बहुत सारी माएँ ऐसी होती हैं, मेरे पास हर माँ जब भी आती है, मैं उससे कहूँ आप ऐसे नहीं, आप ऐसे कर लें, उनको जितना मर्जी बता दो, उनका एक ही जवाब रहता है, नहीं आपको नहीं ना पता। तो जब मुझे नहीं पता, तो आप उस फील्ड में आ जाए। तो ये चीज होती है कि जब इंसान पहले पढ़ रहा होता है, प्रैक्टिस में रहती है ना उसकी चीजें, तो आप कुरान पढ़े हो, कुरान के माहौल में रहना आपको मुश्किल नहीं होगी। आप कुरान के माहौल से बाहर जाएंगे ना, तब आपका चैलेंज सही स्टार्ट होगा। ठीक है। कुरान अम्मा के लिए पढ़ना बहुत आसान था, उस पे इम्प्लीमेंट करना, बातों को समझना, बातों को जहन में रखना अम्मा के लिए बहुत आसान था। मेरे आते ही बहुत सारे जो है ना चैलेंजेस आ गए, बहुत सारे जो है ना अम्मा को चीजें फेस करनी पड़ी। तो ये जो चीज आती है, ये मामलात होते हैं, वो इस वजह से होते हैं कि उस टाइम पे आपके नए जो है ना, आप नया अपना आप देखते हो, नया एनवायरनमेंट देखते हो, क्योंकि आपके सामने अनएक्सपेक्टेड चीजें हो रही होती हैं जो आपने सोची नहीं होती कि अच्छा ये भी हो सकता है। तो अल्लाह ताला आप लोगों के जो आप लोगों की तरबियत का फेज जो चल रहा है, अल्लाह ताला उसमें अपनी खास रहमतें करें, आप लोगों को बहुत अच्छा सिखा दें और आपको एक बेहतरीन माँ बना दें। आज इंशाल्लाह जो हम देखेंगे, वो हम एक दफा पीछे से ओवरव्यू में कर देती हूँ, जो आज लोग न्यू आए हैं उनको एक दफा पता चल जाए कि हमने कल क्या देखा था। हमने आयत को देखा था, हमने पूरे कोर्स में इस आयत को लेकर चलना है और हमने स्टेप्स देखने हैं। हम 2 स्टेप्स अल्हम्दुलिल्लाह कर चुके, इंशाल्लाह आगे जाके हमने 3rd स्टेप 4th स्टेप इंशाल्लाह कर लेना। हमने देखा था, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। सबसे पहले अपने आप को देखो। हम कहते हैं कि मेरी खैर है, मेरी तो जिंदगी गुजर गई, ये मेरा बच्चा खड़ा है, आप इसको ठीक कर दें। मुझे मोस्ट ऑफ द टाइम 80 to 85% मेरे क्लाइंट्स, मेरे पेशेंट्स जो माएँ होती हैं, वो आकर सिर्फ एक बात कहती हैं, भाई देखें बाजी, हमारी तो जिंदगी गुजर गई है, अब ये मेरा बच्चा है, ये मेरी बच्ची है, इसको आप अपने साथ अटैच रखें, इनकी काउंसलिंग करें। अब मैं चाहती हूँ ये आपके जेर असर रहें, या आपसे सीखें, या आपसे आप जो इनको कहें या वो आप वो ये करें। तो कोई पेचकस या कोई प्लास आप ले लें जिससे मेरा बच्चा बस ठीक हो जाए। तो जब पहले 2 पार्ट्स ही मिसिंग होंगे ना, तो आपका बच्चा ठीक नहीं हो सकता। ठीक है। पहले आपने अपने आप को देखना है। आप अगर ये गुमान रखते हो ना कि आप बिल्कुल ठीक हो, आपसे कोई गलती नहीं हो रही, आप अपने राइट पर हो, तो आप यहाँ पर ही गलत करते हो। आपकी पहली गलती यहाँ से शुरू होती है। ठीक है। आपने हमेशा ये चीज याद रखनी है, जो एक शागिर्द या एक उस्ताद होता है ना, मुझसे अक्सर मेरे शागिर्द स्टूडेंट्स पूछते हैं कि बाजी आप इतना अच्छा पढ़ाती हैं, आप इतने अच्छे सेशंस देती हैं, आपकी काउंसलिंग से लोग हील होते हैं, वो एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं, आप उनको इतना टाइम देती हैं, फिर भी आप एक बात कहती हैं कि मैं नालायक स्टूडेंट हूँ। क्योंकि एक मैं जो ये समझती हूँ, मेरा ये ओपिनियन है कि मैं अपने आप को बार बार इसलिए कहती हूँ क्योंकि मुझे अभी भी सीखना बहुत कुछ
मैं हर किसी के मामलात अच्छे से तब जान सकूंगी जब मैं उस फील्ड में या उस सिचुएशन में जाकर देखूंगी उस मामलात को। ठीक है, तो बात क्या आती है, आप अगर ये बार बार अपने आप को मैसेज देते रहोगे ना, शैतान आपको कहेगा यार यू आर परफेक्ट मैन, आपके अंदर कोई खोट नहीं है, तुम ठीक हो, तुम्हारे बच्चों में मसला है। तो जब बच्चों का मसला खड़ा होता है तो माएं परेशान हो जाती हैं, और परेशानी में सबसे पहले क्या होता है, दुख तकलीफ आती है, तो सबसे पहले कहाँ क्या होता है, कोई मुझे बताएगा दुख तकलीफ में हम सबसे पहला काम क्या करते हैं? चिड़चिड़े हो जाते हैं, बदमिजाज हो जाते हैं और फौरन अपने बच्चों पर गुस्सा निकालने लग जाते हैं। अच्छा, गुड। और क्या करते हैं? हाथ रेस करना है, फटाफट मैसेज टाइप कर दें, मुझे आप सब लोगों की इन्वॉल्वमेंट चाहिए। सफिया, अबीर, आबिदा, अदीबा, अफशीन, अवीरा, अस्मा, आयशा, कवल, आयशा इब्रार, हानिया, लैला, मुनज़्ज़ा, रेहाना, एवरीवन, आई वांट आंसर। जब हम गुस्से में होते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, तो हम सबसे पहला काम क्या करते हैं? जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है जो हम वो करते हैं, सबसे पहला काम हमसे क्या होता है? जी रेहाना, जी रेहाना, स्पीक अप मैन। अल्लाह ताला की रहमत से बदगुमान भी हो जाते अल्लाहु हैं। अकबर, बिल्कुल आपने मेरा पॉइंट समझ लिया, अल्हम्दुलिल्लाह, बारकुल्ला फीक, अल्हम्दुलिल्लाह। जब हमें गुस्सा आता है, हम परेशान होते हैं, हमें गम होता है कोई, तो हम सबसे पहले अल्लाह से दूर होते हैं। अल्लाह से दूर होना, नमाजें छूट रही हैं, कोई पता नहीं है, न अजान का वक्त है, खामोश होना है, कोई पता नहीं है कुरान पढ़ना है, कोई पता नहीं है कि अल्लाह ने बुलाया, कुरान क्लासेस हम ले रहे हैं, हम कुरान क्लासेस से ऑफ कर रहे होते हैं, क्या कहकर, मेरा दिल नहीं है, मुझे इतना बच्चों ने सताया हुआ है, मैं नहीं कर सकती, मुझसे नमाज पढ़ने की मेरे में हिम्मत ही नहीं हो रही है। ठीक है, हाँ बिल्कुल, बिल्कुल आप शिकवे आपके शुरू हो जाते हैं, आप अल्लाह से नाउमीद हो जाते हो, अल्लाह पर यकीन खत्म होना शुरू हो जाता है, और शैतान आपको मायूसी की तरफ सबसे पहले लेकर जाता है, क्योंकि शैतान को ये बात पता है कि मायूसी कुफर है। शैतान ये सब चीजें जानता है, हम भूले बैठे हैं ये चीजें। तो आपने इंशाल्लाह इंशाल्लाह इस चीज को, पहला पॉइंट जो नोट डाउन करना है, जो हमेशा आपके दिमाग में पिन रहे, वो क्या, कि मैंने अपने आप को सुधारते रहना, मैंने कभी ये कहना नहीं है कि आई एम परफेक्ट, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये मेरा बच्चा, आप प्लास से ठीक कर लें, आप पेचकस से इसको ठीक कर दें, लेकिन मुझे बच्चा ठीक चाहिए, मैं तो ठीक हूँ, मेरी खैर है, या मैं ठीक नहीं भी हूँ, मेरी खैर है, लेकिन मेरे बच्चों की जिंदगी खराब ना हो, मेरी खैर है। क्यों, आपकी क्यों खैर है? आपका बच्चा मरते तक, जब तक जिंदगी में है, वो जब तक वो जिंदा है, वो आपको ही देखेगा, उसने आपको ही फॉलो करना है। और जो स्पेशली बेटियां होती हैं, वो शादी के बाद भी अम्मा को कॉल करी होती हैं कि अम्मा मेरे से ही मसला हो गया, अब आप मुझे गाइड करें। तो वो अम्मा की तरबियत, अम्मा का इल्म कितना होगा, अम्मा उस अकॉर्डिंग ही अपनी बेटी को वो चीज सिखाएंगी। उसके ससुराल में उसके शौहर से कोई मसला हुआ है, वो अम्मा को कॉल करती है, तो अम्मा उसको ठीक है, तुम अपने शौहर को कह दो मुझे अलग घर चाहिए, ठीक है, तुम अपनी सास को ये जवाब दे आओ, तुम इम्पोर्टेंट हो, तुम ये तुम वो। माँ अगर अल्लाह के करीब नहीं होगी, औलाद नहीं हो सकती है। आप ये भूल जाएं कि आप अगर ये जो अपने हैप्पी बबल में है ना, आपने अगर अपना ये बुलबुला तैयार किया हुआ है एक खुशी का, कि नहीं नहीं कोई नहीं, खैर है, मेरे बच्चे बड़े अच्छे होंगे, मेरी बेटी मेरा बेटा बड़ा जबरदस्त होगा। नहीं मैन, नहीं, यू आर रॉन्ग, यू आर टोटली रॉन्ग। आप इस चीज को बिल्कुल भी निग्लेक्ट नहीं करो कि मैं जो है, मेरी खैर है तो मेरे बच्चे, नहीं, ये नहीं होगा। जब अल्लाह ने हुक्म दे दिया तो बात वहीं खत्म हो जाती है। अल्लाह ने कहा पहले अपने आप को करना है। आप खुद किस पानी में हो, जब आप खुद उस जगह से निकलोगे तो आप अपने बच्चों की, अपने घर वालों की तरबियत करोगे। आज जो हमने मेन चीज देखनी है, बच्चों की तरबियत जब आपने करनी है, ये चीज आप लोगों ने इंशाल्लाह नोट डाउन करनी है। प्लीज अपने नोटबुक पेंसिल्स अपने पास रखें। आज इंशाल्लाह हम एक वाकया देखेंगे जिससे हम लर्निंग पॉइंट्स लेंगे, और आज ये हिस्ट्री की हम वो बात देखने जा रहे हैं जिसने आपको इंशाल्लाह नई जिंदगी देनी है। ये आपका आज टर्निंग पॉइंट होगा। ये आज आपके लिए जिंदगी की एक नई लहर होगी, एक नई लाइट होगी। ये आप कह लें कि एक लालटेन है, ठीक है, जो आपको रोशनी देने वाला है इंशाल्लाह। जभी भी आपने अपने बच्चों की तरबियत करनी है तो जरूर सहाबियात के बारे में पढ़ना है। पहली बात, जरूर सहाबियात के बारे में पढ़ना है। सहाबियात कौन थी, कैसी थी,
क्या करती थी और उनकी जिंदगियों में कैसे चैलेंजेस आए। ठीक है, यूं ही नहीं कहा जाता ना कि जब आप किसी सिचुएशन में हो तो उस टाइम पर रुक कर ये सोचा करो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अगर ये सिचुएशन आती तो वो कैसे रिएक्ट करते। आपने उस तरह ही रिएक्ट करना है। और अगर आपको नहीं पता कि रसूलुल्लाह कैसे रिएक्ट करते थे तो आपका रिसर्च वर्क स्टार्ट होगा। आप अल्लाह से जुड़ोगे, अल्लाह से जुड़ने के बाद आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को फोकियत दोगे, आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर तवज्जो दोगे, फिर आपको बातें समझ आ जाएंगी कि अच्छा रसूलुल्लाह के पास जब ये सिचुएशन आई थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वो ये करते थे, मैंने भी ये करना है। ठीक है, आज मैं आपको एक मिसाल देने वाली हूँ एक सहाबिया की जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लक़ब दिया था खंसा का। ये आप लोगों ने लिखना है इंशाल्लाह। एक सहाबिया की मिसाल जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लक़ब दिया था खंसा का। और वो जो सहाबियां थीं उनकी खास खसूसियत क्या थी, उनके बारे में ये आता है कि इनके भाई थे और वालिद थे। ठीक है, और वो अपने वालिद और अपने भाई से बहुत क्लोज थी, करीब थी, लाडली थी, एक रिस्पेक्टेड घराना था। ठीक है, लेकिन कुछ जंगें हुई, उनके भाई गए उन जंगों में, दो भाई वहां पर उनकी जो है वो डेथ हो गई, शहीद हो गए वो उस जंग में। ठीक है, फिर क्या होता है, इनको इस बात का इतना गम था कि जहां बैठती रोना शुरू कर देती। ये बहुत गौरतलब बातें हैं, आपने इंशाल्लाह इस वाक्य को अपने जहन में रखना है क्योंकि ये आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट होगा। एक सहाबिया थी जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लक़ब दिया था खंसा का। ठीक है, इनके बारे में हमें मिलता है कि इनके भाई थे, यानी उनकी वालिदा नहीं थी, भाई और बाप थे, और वो अपने वालिद और अपने भाइयों के साथ बहुत ज्यादा उनकी लाडली थी, उनके करीब थी, बहुत लाडली थी। और एक बच्चा होता है ना बहुत लाडों वाला होता है, और अगर एक ही बहन हो तो वो भाइयों की और लाडली होती है, बाप की और लाडली होती है। तो ये जो सहाबिया थी ये बहुत लाडली थी अपने भाई और अपने भाइयों और अपने अब्बा जान की। ठीक है, तो क्या होता है कि इनका घराना भी बहुत रिस्पेक्टेड घराना था, यानी जाना माना घराना था, बहुत माना जाता था इस घराने को, मिसालें दिए जाती थी। कुछ जंगें हुई उस दौर में तो इनके भाई ना जंग में गए और उस जंग में इनके भाई हो गए शहीद। इनको इतना गम हुआ, इतना गम हुआ कि ये जहां बैठती रोना शुरू कर देती। इनका कोई हाल हुलिया नहीं था, यानी आप कहते हैं ना कि एक बंदा निढाल हो जाता है, मतलब अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठता है, वो हिसाब हो गया था इनका। इनका मिजाज वो नहीं रहा जो पहले था। ये मरसिए लिखा करती थी, कोई खाना खिलाता तो भाई याद आ जाता, कोई तोहफा दे रहा है तो भाई याद आ रहा है। और इसी वजह से इनका कलाम जो था, कलाम जो लिखती थी, दिल से लिखती थी ना, तो जो दिल से लिखी जाती चीज वो पुरअसर होती है, वो पुरअसर भी नहीं रहा। ठीक है, अब इनकी जिंदगी में एक तब्दीली आई, ये टर्निंग पॉइंट उनकी जिंदगी का था। क्या स्टेप्स थे? खंसा थी जो लक़ब दिया गया था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, अपने भाई और बाप की लाडली थी, सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, रिस्पेक्टेड घराना था। फोर्थ पॉइंट, जंगें हुई जिनमें इनके दो भाई शहीद हो गए। फिफ्थ पॉइंट, इनके गम का जो मामला था वो चला कि इतनी निढाल, इतनी गमजदा हो गई थी कि यह जहां बैठती हर वक्त रोती रहती। ये जो अपना कलाम लिखती थी उसमें वो असर नहीं रहा था, क्योंकि वो पहले दिल से लिखती थी और अब इस गम की वजह से उनकी बातों में असर नहीं रहा, उनके कलाम में असर नहीं रहा। ठीक है, इनका हाल हुलिया बिल्कुल बिगड़ गया, कोई हाल हुलिया नहीं रहा। अब उनकी जिंदगी में एक तब्दीली आई जो गौरतलब बात है। क्या हुआ? कोई बता सकता है क्या तब्दीली? किसी ने ये बात पहले सुनी हुई है? किसी ने सहाबिया की बात पहले सुनी हुई तो प्लीज हैंड रेस करें। और अगर आपको पता है कि
क्या तब्दीली आई हो सकती है? कोई गेस करेगा तो प्लीज हैंड रेस करके बताएं। जी रेहाना। यस मैम, मैंने सुना तो हुआ है, बट मुझे इतना याद है कि इनकी जिंदगी में कोई तब्दीली ऐसी आई थी, शायद इन्होंने कोई वाकया सुना था, तो मतलब कि कोई इनके साथ वाकया हुआ था शायद, बहुत यस, मैंने यू आर टाइम राइट, पहले सुना वाकया था, हुआ उसके था। बाद वाकया सुना नहीं था, वाकया हुआ था। वेरी गुड। तब्दीली ये आई थी कि ये मुसलमान हो गई थी। टर्निंग पॉइंट इनकी जिंदगी का, वो मुसलमान हो गई। और जब वो मुसलमान हुई, उसके बाद जो उन्होंने शेरो शायरी की, उसका मिजाज बदलना शुरू हो गया। आप देखें, यहाँ पर रुककर ना एक बात जहन में रखें कि जिंदगी एक तरह की नहीं रहती। अगर एक अरसा आपको बहुत खुशियां मिल रही हैं, आपकी जिंदगी बड़ी स्मूथ जा रही है, तो एक धचके में आपको पूरे गम जिंदगी के मिल जाएंगे। और अगर जिंदगी में गम बहुत मिल रहे हैं, तो नेक्स्ट मोमेंट में, नेक्स्ट अरसे में अल्लाह ताला आपको पूरा का पूरा पलट देगा। आपकी वो पूरी सिचुएशन पलट जाएगी। और यहाँ पर इन सहाबिया के साथ क्या हुआ था? वो मुसलमान हो गई थी, और उनके जो शेरो शायरी वो करती थी, उसके मिजाज बदलना शुरू हो गए। और अगर आप ये सहाबिया के बारे में पढ़ें या इस्लामिक हिस्ट्री में पढ़ें, तो इनका बड़ा मुकाम आया है। इन सहाबिया का बहुत मुकाम आया है। आप सहाबियात की जिंदगियों को पढ़ें, आप जो है इस्लामिक हिस्ट्री उठा लें, फीमेल जितनी आप सहाबियात देखेंगे, उसमें इनका बहुत मुकाम आया है, बहुत जिक्र आया है इनका। इसलिए कि वो अशार बहुत अच्छे लिखती थी। लेकिन इनका जिक्र क्यों आया था बहुत ज्यादा? क्योंकि ये अशार बहुत अच्छे लिखती थी, लेकिन भाइयों को याद करती थी, बहुत याद करती थी। अपने जाहलियत के जमाने की भी बातें करती थी, कि मैं किस शिद्दत से इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं थी कि मेरे भाई मर गए। ठीक है, आपको पता है ना, शेर जब कोई शायर लिखता है, तो उसकी शायरी में उसकी अपनी जिंदगी जरूर झलकती है। पता चलता है कि यार इसकी जिंदगी में ये हुआ है, या हो रहा है, या हो चुका, जो भी। तो वो शायरी लिखती थी, अपने भाइयों को भी याद करती थी, अपने जाहलियत के जमाने को भी जिक्र करती थी, कि मैं जो है, मैंने किसी तुल पर नहीं थी कि मैं इन चीजों को एक्सेप्ट कर पाऊं कि मेरे भाई जो है इस दुनिया से चले गए, और मैं इनके बगैर जिंदगी कैसे गुजारूंगी। ये बहुत बड़ा उनकी जिंदगी में क्वेश्चन मार्क था। आप आज, मैं और आप अगर इस चीज को परखें, इस चीज को समझें कि हमारा कोई अजीज, हमारी औलाद अल्लाह हमें देने से पहले ले लेता है। प्रेगनेंसी में आपके बच्चों की डेथ हो जाती है, या राइट आफ्टर बर्थ बच्चों की डेथ हो जाती है, या बच्चे हो जाते हैं, माँ की डिलीवरी के टाइम डेथ हो जाती है। तो हम अपने आप को कोसते हैं, यार मैं ना होता तो अच्छा था, मेरी माँ तो जिंदा रहती, मेरी माँ को तो और भी बच्चे मिल जाते, मुझे मेरी माँ अब कहाँ से मिलेगी। ये बातें होती हैं, ये नेचुरल है, ये नेचुरल फेज है, इसमें कोई वो नहीं है, ये होता है। ठीक है, तो आपकी जिंदगी में ऐसा वक्त आया कि एक जंग वाकया हुई। ठीक है, अब जो रेहाना बात करी थी ना, इनके इनकी जिंदगी में एक वाकया हुआ था, वो वाकया हम पढ़ने जा रहे हैं। जब वो मुसलमान हो गई, तो वो एक वक्त आया कि जब जंग वाकया हुई, एक सब मुसलमान जंग की तैयारी कर रहे थे, और वो अपने चारों बेटों को खड़ा करती हैं। 4 बेटे थे इनके, 4। 4 बेटों की जो माँ होती है ना, वो बड़ा प्राउड करती है कि मेरे बेटे हैं। होता है ना आजकल की माओ को प्राउड। तो वो चारों बेटों को खड़ा करती हैं, जंग की तैयारियां हो रही हैं। ठीक है, वो अपने चारों बेटों को खड़ा करती हैं, और यहाँ पर उनकी तरबियत का आलम देखना आपने, कि वो अपने बेटों को क्या कहती हैं। वो उनको कहती हैं कि तुम चारों ने जाना है, और ये याद रखना, नसीहत भी है और हुक्म भी है। तुमने जाना है, और ये याद रखना कि जो आखिरत की जिंदगी है, वो इस जिंदगी से बहुत बेहतर है। अल्लाह अकबर कबीरा, बहुत बड़ी बात है। कोई माँ अपने बच्चे को ये बात नहीं कह सकती कि बेटा तुम जा रहे हो तो ये बात याद रखना। नेवर। हम कहते हैं कि
ठीक है तुम जा रहे हो तो ओके फाइन, जल्दी आना, ये कर लेना वो कर लेना। नसीहत नहीं हम करते क्योंकि हमें अगले लम्हे का नहीं पता होता। ठीक है, तो वो कहती हैं कि तुम चारों ने जाना है। तरबियत इन्होंने ये अल्फाज कैसे बोले, क्योंकि इनकी अपनी जिंदगी में ये मामलात हुए हैं। मुसलमान हुई, कुरान पढ़ा, अल्लाह के करीब हुई, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको लक़ब दिया। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनको लक़ब देते हैं तो यूं ही तो नहीं देते ना, अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो हमें पता चलता है। तो अपने चारों बेटों को खड़ा करती हैं सामने और उनको एक नसीहत करती हैं कि तुमने जाना है और याद रखना कि ये जो आखिरत की जिंदगी है ना, ये इस जिंदगी से बहुत बेहतर है। क्या सिखा रही हैं? मजबूत बना रही हैं अपनी औलाद को, कमजोर नहीं कर रही कि तुम अपना ख्याल रखना, तुम्हें अगर कुछ हो जाता है तो तुम ये याद रखना तुम्हारी माँ है पीछे। इमोशनल ब्लैकमेलिंग नहीं करती हैं माएं। माओ का दिल मजबूत होता है, क्यों? अमानत समझा है रब की। ये औलादें आपकी नहीं हैं, ये औलादें रब की हैं। ठीक है, आपके पास सिर्फ अमानत है। आपने उनकी तरबियत, उनकी ऐसी आपने उनकी ग्रोथ करनी है कि वो रब के ही रहे। फिर क्या होता है, एक के बाद दूसरा बेटा जा रहा है और शहीद हो रहा है। जंग के बाद जब सब वापस आ रहे हैं और वो खड़ी होकर अपने बच्चों का इंतजार कर रही हैं कि मेरे बेटे नजर नहीं आ रहे, चारों कहाँ रह गए। किसी से पूछती हैं तो उन किसी से जब पूछती हैं कि मेरे बेटे कहाँ हैं या आए नहीं, तो उन वो आगे से जो कोई शख्स होता है वो कहता है कि हम इनको ये खबर कैसे दें, क्योंकि इनके बारे में तो मशहूर है कि जब इन्होंने अपने दो भाइयों की वफात देखी थी, इतनी परेशान थी कि इन्होंने अपनी जिंदगी जाया कर दी। अब अपने चारों बेटों का दुख कैसे सहेंगी? सवाल आता है ना, आपकी पास्ट लाइफ के बारे में लोग नहीं जाने देते। वो आपको पास्ट लाइफ से ही जानते हैं, वो आपकी प्रेजेंट नहीं देखते। तो लेकिन ये वो माँ थी जिसने उनको तैयार किया हुआ था, अपने चारों बेटों को। कि पता चला कि जब मेरे चार बेटे शहीद हो गए तो वो इस पर फख्र करती थी, ना रोई, ना अपना हाल बेहाल किया, ना गम में गम रहता है, सैडनेस इज ओके, रोना इज ओके, लेकिन उस कंडीशन में हमेशा रह जाना, ना उम्मीदी मायूसी रह जाना, वो अच्छी बात नहीं। हम देख रहे हैं कि जब एक के बाद दूसरा बेटा शहीद हो रहा है, तो जंग के बाद जब सब वापस आ रहे हैं तो उन्होंने अपने बच्चों का वो इंतजार कर रही थी। अपने बेटे नजर नहीं आए चारों, तो किसी से पूछती हैं कि मेरे बच्चे कहाँ हैं। तो उसने ये कहा कि इसको कैसे खबर दें, क्योंकि इनके बारे में तो मशहूर है कि जब इनको अपने दोनों भाइयों की वफात का पता चला था तो ये इतनी परेशान थी कि इन्होंने अपनी जिंदगी को जाया कर दिया था। ये अपने चार बेटों का दुख कैसे सहेंगी? लेकिन ये वो ही माँ है, जब इसको पता चला कि मेरे चारों बेटे शहीद हो गए तो उन्होंने इस पर फख्र किया। वो फख्र किया करती थी कि मेरे बेटे अल्लाह के रास्ते में कुर्बान हो गए। बहुत बड़ी बात है, जिगरा चाहिए इस बात के लिए। मेरे बेटों को शहादत नसीब हुई। तो ये क्या फर्क है, कैसा फर्क है ये कि एक तरफ एक इशू वही हुआ है जिसने इनको हिला दिया और दूसरी तरफ वही मामला हुआ। बल्कि आप देखें कि आपने जो आप में से जो माएँ हैं वो ये समझती हैं कि वो अपने भाइयों से ना इंसान को बड़ी मोहब्बत होती है, लेकिन प्यार होता है। लेकिन जो अपनी औलाद से जो प्यार और मोहब्बत होती है ना, वो और तरह की होती है। तो उनके जो चारों बेटे वो कुर्बान कर रही हैं रब के लिए, तो ऐसा उनको दुख क्यों नहीं हुआ जो उनके भाइयों के लिए हुआ था? बल्कि वो फख्र क्यों कर रही थी कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मेरे बच्चों को जाया नहीं किया। तो क्या फर्क है, कौन बता? ईमान जबरदस्त, वेरी गुड आयशा जी। लैला?
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी, वो फ़र्क फिर इस्लाम का था ना कि पहले वो ईमान नहीं लाई थी और बाद में वो ईमान ले आई थी और जब ईमान ले आई तो फिर उनको आखिरत की ज़िंदगी ज़्यादा बेहतर थी एज़ कम्पेयर टू अल्लाह ये वाली लाइफ़। अकबर, अल्लाह अकबर। लैला क्या बात करी है आपने, तो हमारी पूरी बात का निचोड़ निकाल दिया अल्हम्दुलिल्लाह। रेहाना जी, रेहाना। यस मैम, मैं भी यही बात करना चाह रही थी कि अब उनको दुनिया की जिंदगी आखिरत की जिंदगी ज्यादा बेहतर लग रही थी। उनको पता हम्म चल गया था कि दुनिया क्या है और आखिरत क्या है, उसके बीच का हम्म। फर्क अब पता चल गया था। उससे पहले वो ईमान पर नहीं थी, अब हाँ, वो दीन से जुड़ चुकी थी। जबरदस्त, वेरी गुड, माशाल्लाह। आप लोग एक्टिव हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग मुझे सुन रहे हैं। जी इशरत। जी मैम, मैं भी ये कहना चाहूंगी कि पहले उनको इन चीज का इतनी अहमियत का मालूम नहीं था। जब उनको इस चीज हम्म। का मालूम हुआ तो फिर जाहिर है, एक क्या वो तो कहते हैं ना कि जितने भी बेटे हों तो फिर वो तो इस चीज पे कुर्बान करने के लिए तैयार रहे। यस। किसी और ने भी माइक ओपन किया था, मैं नाम नहीं पढ़ पाई, सॉरी। किसी और को कुछ कहना? अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों ने बहुत अच्छे पॉइंट्स रेज किए और यकीनन ऐसी ही बात है। देखें, एक इंसान जब, जी शुमाइला आप बात कर लें। उनका आखिरत पे यकीन आ गया था जो उसको पहले नहीं हाँ, पता था। वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल यही बात है। देखें, आप जब रब को नहीं जानते तो आप रब की बातों पर यकीन नहीं करते हो। जब तक आपको कोई लाख कह ले कि आप बीइंग अ मदर, अल्लाह ने आपको ये हुक्म दिया, आप ये काम करें, नहीं यकीन आएगा आपको। आप उस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, आप उस बात को उस तरह से ले नहीं पाओगे जब तक आप खुद उस सिचुएशन में जाकर ना देखो। एक बंदी जिसके ऊपर गम का पहाड़ टूटा है, उसने अपने 2 भाइयों को खोया है। पहले वो अपनी माँ को खो चुकी, उनके पास सब सिर्फ वालिद है उनके। उनके भाई जो उनका इतना लाड उठाते थे, उनके नखरे उठाते थे, अब वो दोनों शहीद हो गए हैं। तो आपकी जिंदगी का मेन पार्ट अगर चला जाए, जो आपके बहुत क्लोज हो, तो आप चीड़ फाड़ कर देते हो। आप जो है, आप पे से बाहर हो जाते हो, आपका कंट्रोल लूज हो जाता है, आपको नहीं समझ आ रहा होता व्हाट टू डू ना। आप उस चीज से निकल नहीं पा रहे होते हो। लेकिन उनकी जिंदगी में टर्निंग पॉइंट क्या आया? वो मुसलमान हो गई, ठीक है। वो जब मुसलमान हो गई, कुरान पढ़ा, रब को जाना, रब को पहचाना, वो इतनी आजिजी में आ गई कि उनको ये चीज समझ आ गई कि जो औलाद अल्लाह ने मुझे दी है वो उसी की अमानत है। मेरे पास सिर्फ अल्लाह ताला ने रखवाई है कि मैं, अल्लाह ताला मुझसे टेस्ट ले रहे हैं। अल्लाह ताला ने मेरे पास वो औलाद भेजी है, मुझे औलाद दी है, मुझे बेटों से आजमाया है, तो मैंने उस आजमाइश पे पूरा उतरना है। औलादें आपके लिए आजमाइशें हैं। और प्लीज, इस आजमाइश में अपने बच्चों को नेगेटिव कमेंट्स नहीं देने कि तुम मेरे लिए आजमाइश बनकर आई हो, नहीं। अगर आप उनको ये कहेंगे, वो अपने आप को तो कोसेंगे, वो अल्लाह से भी बदगुमान हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे, मिसकंसेप्शन ले आएंगे अपनी जिंदगी में। तो आपका ईमान कितना मजबूत है, आप खुद इंटरनली कितने मजबूत हैं, आपका तवक्कुल अल्लाह कितना है, आपका यकीन रब पर कितना है, ये बस बातें आती हैं। आज इंशाल्लाह आपकी इस सेशन के साथ मैंने एक ना, बजाते खुद ये अहले जिक्र के प्लेटफॉर्म से नहीं है, तवक्कुल पर मैंने आज सेशन रखा है, क्योंकि आपको मैंने ये टॉपिक देना था। तो मुझे लगा कि आपको ज्यादा अच्छी बात समझ आएगी जब आप मेरा रात 8 बजे वाला सेशन लेंगे। तवक्कुल पर है वो, और वो आप लोगों ने सेशन लाजमी अटेंड करना, क्योंकि वो आपका एक हिस्सा है, वो इस बात का हिस्सा है। आपके लिए एक्स्ट्रा क्लास है रात 8 बजे, कि आपको आज की इस वाक्य की समझ आ जाए। क्योंकि मैंने सिर्फ आपको ओवरव्यू दिया है, हम इसकी डेप्थ में नहीं गए कि इनका इतनी मजबूती किस तरह आ गई कि वो अपने चारों बेटों को खड़ा कर रही हैं और कह रही हैं कि याद रखना कि इस जिंदगी से बेहतर ना आखिरत की जिंदगी है, और तुम चारों ने जाना है। इतना ईमान, इतना रब पर तवक्कुल कि अल्लाह मेरे बच्चों को जाया नहीं करेगा। हमारे अंदर इतना तवक्कुल है, इतना यकीन है रब पर। क्या हम रब पर यकीन करके सबर कर लेते हैं? यकीन, तवक्कुल और सबर ये ऐसे स्टेप्स हैं कि आप यकीन करना सीख लो, तवक्कुल आ जाता है आप पर। आपके अंदर तवक्कुल और यकीन आ जाए, आपके अंदर सबर आ जाता है। और ये स्टेप्स आप लोग जब अपना लेते हो ना, तो अल्लाह माओ को इतना मजबूत वेपन दे देती हैं कि आप अपनी औलादों को सही से चला सकते हो, सही ट्रैक पर। फिर आपके मुंह से एक ही बात निकलती है
अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने मेरे बच्चों को ज़ाया नहीं किया। ठीक है? जी रेहाना। यस मैम, मैं ये कह रही थी कि इस पर ना असल में मेरी बहन अल्लूल इंटरनेशनल में आलमा है, टीचर है। तो हुँ, उसने ही मुझे ना ये वाकया सुनाया था। और ना एक ना बहुत खूबसूरत सा शेर भी था, शायद आपको तो पता होगा, मैं भूल गई हूँ शायद। हुँ, जो उन्होंने ईमान लाने के बाद जब उनके 4 बेटों का इंतकाल हो गया, उसके हुँ। बाद उन्होंने एक बहुत खूबसूरत शेर भी कहा था। नहीं, वो मेरी मेरे सिस्टर ने मुझे हुँ, सुनाया था। अच्छा, ठीक है। और मैं ये कहना चाह रही थी, मेरी जो सिस्टर है अल्लूर इंटरनेशनल में माशाल्लाह, उनका उनका मिसकैरेज हुआ, तो वो बिल्कुल भी मतलब कि डाम डोल नहीं हुई, उसने बहुत अपने आप को मजबूत रखा। लेकिन मेरा बेटा पैदा होकर इंतकाल हुआ तो मैं 5 साल तक अपने शौहर को बोलती रही, क्योंकि उन्होंने मुझसे छुपा लिया था, वो हॉस्पिटल ले गए थे। हुँ, 5 साल तक मैं अपने शौहरों को, ससुराल वालों को, सबको बोलती रही कि तुम लोग ने मार दिया मेरे बच्चे को, तुम लोग ने मार दिया मेरे बेटे को। तो हुँ, ईमान के लेवल की बात है ना। हुँ, बिल्कुल। यकीन, तवक्कुल, सब्र की बात है। यकीन, तवक्कुल आ जाए, सब्र आ जाता है। जब यस मैम, हम आपका कहने को तो इनहेरेंट हम कह देते हैं कि हमारा हमें यकीन है अल्लाह पे, बट हम यकीन करते नहीं है। हमारा हाँ, यकीन दिल से होता नहीं है। हमारा यकीन खोखला होता है। हुँ, खोखला यकीन होता है। हाँ, बिल्कुल। तो बिल्कुल अक्सा ने जो बात मुझे मैसेज किया, बिल्कुल सही कहा कि जिनकी औलादें नहीं होती, वो समझते हैं उनकी ज़्यादा आज़माइश है। उनकी आज़माइश मेरी जान बहुत ज़्यादा है। सब्र की आज़माइश है, ईमान तवक्कुल की आज़माइश है। लेकिन जब औलादें हो जाती हैं, तो वो भी आज़माइश है कि आपने उनको रब से जोड़ना कैसे है? अल्लाह ने आपको औलाद दी है, आपके पास अमानत भेजी है, उस अमानत का ख़्याल कैसे रखना है? और अल्लाह ने ये भी नहीं कहा कि ख़्याल अपने तरीके से रखो। अल्लाह ने तरीके भी बता दिए कि आपके लिए आसानी हो। क्या अल्लाह ने आपको बेयारो मददगार नहीं छोड़ा हुआ? सूरत अंबिया, कभी आपको वक़्त लगे ना, सूरत अंबिया ज़रूर पढ़िएगा। मेरी वन ऑफ द फेवरेट सूरा है। सूरह लुक़मान ज़रूर पढ़िएगा, ज़रूर पढ़िएगा। अल्लाह आपको इसका बेहतरीन अजर दें कि आप जब-जब वो आयत पढ़ेंगे, आपको मेरी बातें याद आएँगी कि अल्लाह ताला किसी को यूँ ही नहीं छोड़ देते। अल्लाह ने अगर आपको एक टास्क दिया है ना, तो आपको वो करने का तरीका भी बताया है। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि तुम्हें ही मैंने काम दे दिया, चलो अब करके दिखाओ। नहीं, अल्लाह ने आपको वेज़ भी दिए हैं। रब इतनी मोहब्बत करता है हमसे। मैं और आप, हम कमज़ोर पड़ जाते हैं क्योंकि हमारी आँखों पर पट्टी बाँध देता है शैतान। कभी मोहब्बत की पट्टी बाँध देता है तो हम दूर हो जाते हैं रब से। औलाद की मोहब्बत आ जाती है, माल की मोहब्बत आ जाती है, मटेरियलिस्टिक थिंग्स की मोहब्बत आ जाती है, हम दूर हो जाते हैं रब से। कभी अल्लाह ताला इस तरह आज़माते हैं कि हम ये चीज़ रियलाइज़ ही नहीं कर पाते कि अल्लाह, आपने मुझे इस चीज़ के लिए चुना है, आप मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं कि आप मुझे आज़मा रहे हैं। अल्लाह, वाक़ई मैं आपकी डियर एंड नियर वन्स में से हूँ। अल्लाह, वाक़ई आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं। हमारे ये जुमले ही नहीं रहे, जब हमारा यकीन ही नहीं रहा। जब हमने ये समझा ही नहीं कि रब हमें खुद बता रहा है कि औलाद की तरबियत यूँ करनी है। अल्लाह ताला बेबी स्टेप्स बताते हैं। आप यकीन करें, हम आगे जाके जो-जो स्टेप्स लेंगे ना, आप लोग हैरान रह जाएँगे कि अच्छा, अल्लाह ताला ने ये भी कहा है? यार ये तो बहुत आसानी है, मैं तो जैसे ख्वाबों में ही जी रही थी। अल्लाह तो खुद बता रहे हैं। तो फिर वही बात सारी आप कहीं भी चले जाएँ ना, कोई भी आप काउंसलर, किसी भी काउंसलर के पास चले जाएँ, किसी भी जो इस्लामिक साइकोलॉजिस्ट होंगी, उनके पास चले जाएँ, साइकियाट्रिस्ट होंगी जो इस्लामिक वे से होंगी। आप यकीन करें, वो सबसे पहले आपको सूरत अत-तहरीम का रेफ़रेंस देंगी, तरबियत औलाद का जहाँ नाम आता है सूरत अत-तहरीम के आयत नंबर 6 आती है वहाँ पर। तरबियत औलाद सारी डिपेंड करती है माँ पर बज़ाते खुद, उसकी ज़ात में। और यहाँ पर जो यूथ बैठी है ना, जिनकी अभी शादियाँ भी नहीं हुई, तो मैं उनसे स्पेशली एड्रेस करूँगी कि मेरे लिए आप लोग बहुत ख़ास हैं। आप लोग अभी से अपनी ज़िंदगियों में कुरान लाना शुरू कर दें। उस पर इम्प्लीमेंट करें और अभी से जो आपके इर्द-गिर्द हो रहा है, आप अपनी अम्मा-अब्बा को समझा सकते हैं। आपको पता है, आई वाज़ द ओनली वन पर्सन जो मेरे ननिहाल और ददयाल में जिसने कुरान बाहर जाके पढ़ा होगा। ददयाल में, ननिहाल में तो मेरी खाला हैं, लेकिन ददयाल में मैं पहली थी। और मैं जब गई हूँ और मैं वापस आई हूँ, मैंने अपने अम्मा-अब्बा में बहुत सारी चीज़ें चेंज की हैं।
मुझे वहां रहकर, अलहुदा रहकर, मुझे बहुत सारी चीजों का पता चला कि मुझे एक एक आप कह लें कि एक नई वरिशा सामने आई है अलहुदा से निकलने पे। मैं अपने अम्मा अब्बा को बता रही होती हूँ, अब्बा मुझसे अक्सर बात कर रहे होते हैं, तो मैं कुरान पढ़ा, क्योंकि मैं अलनूर जाती थी पढ़ाने, मैं पढ़ा के वापस आती हूँ तो मैं स्पेशल नीचे खड़े होकर मैसेज करती हूँ, चले अब्बा जान बाहर आ जाए, मेरे लिए दरवाजा खोलें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा के लिए दरवाजा खोलते थे, आ जाए जरा जल्दी आ जाए, दरवाजा खोलें। तो अब्बा कहते हैं नहीं मैं बैठा हुआ लेटा हुआ, तुम आ जाओ। नहीं जी अब्बा उठे, अब मुझे नहीं पता, आपको उठना पड़ेगा। प्यार मोहब्बत से आप बड़ी छोटी छोटी आप ये काम करते हो, और वो फिर होता भी है। अब्बा मुझे वैसे ट्रीट भी करते थे। अब मैं रिवायतें वर्श कर रही हूँ, रिवायात आपको पता होगी। तो मेरे ना 4 पाराज मुकम्मल हुए हैं। तो अब हमने ना सेलिब्रेट किया घर में, हर पारा का सेलिब्रेशन किया। अब ये चौथे पारे का नहीं, ये फ्राइडे को जो गुजरा है फ्राइडे, उस पे हमारी सेलिब्रेशन थी। तो मैंने कहा भाई मेरे अम्मा अब्बा हर दफा मुझे तहाइफ देते हैं, तो इस दफा मुझे कुछ चेंज चाहिए। तो मेरे अब्बा ने ना इस दफा क्या किया, मेरा हाथ, मेरा माथा, मेरा इधर आंखें, मेरी साइड से जो है ना गाल से प्यारी की चूमा मुझे, और कहते ये तुम्हारा आज का तोहफा है, बस अब इससे ज्यादा मैं तोहफा नहीं दूंगा। तो मैंने कहा मुझसे कुरान नहीं सुनेंगे कि मैंने क्या सीखा है? तो मेरे अब्बा कहते हैं कि मैं कैसे सुनूं, मुझे तो आता ही नहीं है। मैंने कहा अब आप वैसे ही सुन लेना, कोई नहीं, खैर है। तो मैं अपने हाथ देख रही थी, मैंने कहा अब्बा मैंने ना हाथों पर मेहंदी नहीं लगाई है, काफी टाइम हो गया, तो आप ऐसा करें मुझे तोहफा दे दे, मेरे हाथ पर मेहंदी लगा दे। तो मेरे अब्बा वो सरप्राइज्ड कि देखें, माँ बाप अक्सर अपनी जिंदगी गुजार देते हैं, उन्होंने दीन का इल्म नहीं लिया होता, या उनको वो इस तरह की चीजें नहीं पता होती जो आप डेप्थ में जाकर इस एज में पढ़ सकते हो। आप अपने अम्मा अब्बा को जरूर उस ट्रैक पर लेकर आ सकते हो। मैं अपने अम्मा अब्बा को अक्सर सवाल करती हूँ कि आप जितनी मुझसे मोहब्बत करते हैं, क्या आप मेरे बच्चों से उतनी मोहब्बत करेंगे? तो पापा आगे से हंस के, अम्मा या अब्बा दोनों कह देते हैं तुम्हारे बच्चों से तो तुमसे भी ज्यादा होगी। मैंने कहा सोच लें, फिर जिस तरह मेरी तरबियत हुई है ना, मेरे मेरे बच्चों की भी आपने करनी है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हसन और हुसैन की तरबियत की थी, उन्होंने छोड़ा नहीं था उनको। वो समझते थे कि उनका हक है उनकी तरबियत करना। तो मैंने कहा मुझे डांटना नहीं है कि मैं कहीं गलत हूँ, आपने आगे बढ़ के करनी है। तो मेरी सारी बात बताने का मकसद, आज जो हमारा टॉपिक था वो क्या था कि एक माँ कितनी मजबूत हो जाती है जब वो माँ बनती है। जब वो बहन थी ना, उसके अंदर वो मजबूती उस ईमान की, उस लेवल की नहीं थी। और क्यों नहीं थी? 2 पॉइंट्स थे। एक तो मुसलमान नहीं थी, अल्लाह से जुड़ी हुई नहीं थी, सबसे बड़ा पॉइंट। दूसरी बात ये कि उनको रब पर यकीन नहीं था। ठीक है, उन्होंने इस चीज को परखा नहीं था। उनके भाई थे, और उस टाइम पे उनकी औलाद नहीं थी कि वो कंपैरिजन कर सकें कि मेरी औलाद से मुझे ज्यादा मोहब्बत है, क्योंकि कंपैरेटिवली भाइयों से माओं को अपने बच्चों से ज्यादा मोहब्बत होती है। माएँ जितना मर्जी कह दें मैं अपने बहन भाइयों के लिए कुछ भी करूंगी, लेकिन जब औलाद की बात आती है तो माँ बाप सब कुछ छोड़ देते हैं। आप अग्री करते हैं इस बात से कि नहीं? सब लोग करते हैं? यस अग्री मिस। प्लीज यस लिखें, चैट बॉक्स में लिखें। अल्हम्दुलिल्लाह, जबरदस्त, ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग सुन रहे हैं ना? मुझे आप लोगों की पार्टिसिपेशन लाजमी चाहिए, मुझे पता चला कि आप सब लोग सुन रहे हैं इंशाल्लाह। ठीक है, तो याद रखें, आपकी जिंदगी में जब भी कोई भी पॉइंट आता है ना, सबसे पहले अपने आप को परखना है। अगर आप उस चीज में लैग कर रहे हो तो सबसे पहले कोई मसला नहीं है, एज फैक्टर नहीं मैटर करता। आपकी उस्ताद भी आपको पीछे नहीं छोड़ेंगे कि यार तुम अब जाके पढ़ रहे हो, कोई मसला नहीं। आपको सिर्फ एक मैं सिर्फ बात करूंगी जिससे हम आज का क्लास एंड करेंगे, उसके बाद मैं आपके क्वेश्चन आंसर लूंगी। जो हमने इस वाक्य से फर्क देखना है ना, वो इंशाल्लाह हम फर्क मजीद कल देखेंगे, क्योंकि आज सिर्फ हमने इस चीज को समझना है। ठीक है, तो आई एम सॉरी, हमने जो आज चीज देखी वो हमने एक माँ की मजबूती देखी जब वो मुसलमान हो गई और रब पर यकीन हो गया। मैं सिर्फ एक बात करना चाहूंगी कि जब आप मैं जब अलहुदा थी और मैं अभी कुरान पढ़ रही थी, और चूंकि तजवीद में जब हाई ग्रेड्स होते हैं ना किसी के, तो अलहुदा वाले ना उनको अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वो हर डिपार्टमेंट में जाएं।
और ट्रेनिंग लें। तो मैं गई थी काउंसलिंग डिपार्टमेंट में ना तब। तो वहां पर क्या हुआ कि एक मदर थी, तो हमारा ना कोर्सेज वाइज होता था कि हम जो थे ना कैंपेन पर जाते होते थे स्टूडेंट्स को लेकर आने के लिए, लोगों को इकट्ठा करने के लिए कि आप कुरान पढ़ लें। तो हम एक आंटी के घर जाते होते थे, तो वो हमेशा कहती थी मेरे बच्चे जो है ना अभी छोटे हैं, मतलब वो भी कॉलेज गोइंग है, स्कूल गोइंग है। तो मैंने कहा अब ठीक है, आप मतलब बच्चे स्कूल आते जाते हैं, कॉलेज आते जाते हैं, कोई बात नहीं, वो कर लेंगे खुद मैनेज, आप आ जाएं। 1 घंटे की तो बात है, चले आप ट्यूसडे के ट्यूसडे वाली क्लास ले लें ना, मदर्स की जो क्लास होती है अलहुदा में, आप वो ले लें खाली। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मेरे बच्चों के आने का टाइम होता है, वो मेरे बगैर किसी के हाथ का खाना नहीं खाते। वो इस तरह टालती रही, उन्होंने कुरान नहीं पढ़ा। उसके बाद जब उनकी शादियां होंगी तो हम गए कि अब आपके बच्चों की शादियां हो गई हैं तो आप कर। नहीं नहीं नहीं, मैंने अपनी जो है ना अपनी बहुओं को संभालना होता है, उनको समझाना होता है, मैं अपनी बहुओं के सर पर घर नहीं छोड़कर आ सकती। अच्छा जी ठीक हो गया, हम एक्सेप्ट कर लिया, उन्होंने इतना डाला। फिर उनके बच्चे हो गए, बच्चों में तो हमने कहा कि अब कहती नहीं, मेरे बेटे और बहू जो है वो जॉब करते हैं, तो बच्चे मेरे पास रहते हैं, बच्चों को मैंने संभालना होता है, मैं कुरान अभी नहीं पढ़ सकती, मैं आ नहीं सकती। हमने कहा जी ठीक है। हमने उनको बड़ी फोर्स किया कि नहीं, हमारे पास चिल्ड्रन वार्ड है, आप वहाँ बच्चों को बिठा दें, आप क्लास लेकर बच्चे को लेकर चले जाएं अपने। और नहीं जी नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। अच्छा ठीक है। फिर कुछ टाइम बाद हमें पता चला कि इनके बहू बच्चे जो है ना बाहर के मुल्क शिफ्ट हो गए हैं, तो अब ये अकेली होती हैं अपने हस्बैंड के साथ, और इनके जो घर जो मुलाजमा है वो ही होती हैं। हमने इनको तब कहा कि अब तो आप घर में अकेली होती। नहीं नहीं, मैं घर अकेला कैसे छोड़ आऊं, घर अकेला थोड़ी छोड़ना है, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, ये है वो है, तो मैं नहीं आ सकती। फिर इनके हस्बैंड का इंतकाल हुआ तो इन्होंने अपनी इद्दत पूरी की और ये खुद आई फिर कि अब मैं अकेली हूं, अब मेरे पास कुछ करने को नहीं है, मैंने अपनी सारी जिंदगी अपनी औलाद, अपने बच्चों को, अपने घर को दे दी है, अब मैं फारिग हूं, अब मैं कुरान पढ़ूंगी। और वो आके कहती हैं पहली बात कि अब आप में से कोई मुझे जज तो नहीं करेगा, आप में से कोई मुझे टॉन्ट तो नहीं करेगा कि मैं अब कुरान पढ़ने लगी हूँ, मैंने सारी जिंदगी अपनी खराब की है। तो देखें, अब वो आके बल्कि इस बात पे खुद उन्होंने एडमिट की ये बात कि मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ने मुझे इतनी मोहलत दे दी कि मैं कुरान की तरफ आ जाऊं। और आप यकीन करें, वो सिर्फ 1 हफ्ता या 1.5 हफ्ता आई होंगी, उसके बाद उनकी भी डेथ हो गई। तो आप देखिए अल्लाह ताला का निजाम, अगर आप कुरान के लिए वक्त नहीं निकालते हो ना, तो वल्लाही कुरान आपको बहुत पीछे छोड़ देता है। आप आज अगर कुरान कुरान क्लासेस मिस करते हो कि आपके घर में गेस्ट आए हैं, आपको कहीं जाना है, आपको किसी गैदरिंग में जाना है, तो वल्लाही वल्लाही वो लोग आपके लिए बहुत खुश होंगे कि यार हमारे आने पर इसने क्लास छोड़ी है। नेक्स्ट टाइम आपकी जितनी मर्जी इंपॉर्टेंट क्लास हो और आप नहीं छोड़ोगे ना, आपको होगा यार नहीं है, मैंने खुद पढ़ानी है या मैंने ये लाजमी अटेंड करनी है, तो फिर आपके वही घर वाले, वही रिश्तेदार उठकर कहेंगे कि अगर उस दिन छोड़ सकती थी तो आज भी छोड़ सकती हो। वो आपके शुक्रगुजार नहीं होंगे, उन्होंने आपको नेगेटिव ही लेना है, उन्हीं से आपको जो है ना हिट मिलेगी। मैं अपनी लाइफ कैरियर में मैं एक लाइफ कोच भी हूँ, मैं जो भी काम कर रही हूँ, मेरे घर वालों को पता है कि इसने अपनी क्लासेस के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। मैं बहुत कम गैदरिंग्स में जाती हूँ, मेरे रिश्तेदारों के साथ मेरी मुलाकात सालों में होती होगी। मेरी स्टूडेंट यहाँ बैठी हैं, आयशा कंवल, वो बता सकती हैं कि मैं नेवर इन माई लाइफ, मेरी क्लासेस जितनी मर्जी इंपॉर्टेंट हो, मैं बीमार हूँ, एक जिम्मेदारी है तो है, चाहे आपने पढ़ना है चाहे आपने पढ़ाना है। मैं फौतगियों पर भी जाती हूँ तो मैं स्टोर रूम ढूंढती हूँ कि वहां जाके मैं अपनी क्लास ले लूँ, क्लास नहीं मिस करते। उस्ताजा फरत हाशमी साहिबा की जब वालिदा की डेथ हुई, हम उनको नानी अम्मा कहते थे और तब हम हॉस्टल में ही थे इस्लामाबाद में। तो जब उनकी डेथ हुई तो उस्ताजा जान हमारी क्लास ले रही हैं बुखारी शरीफ की। तो हमने उनको कहा उस्ताजा जान आपकी वालिदा की डेथ हुई है, तो आप जो है वो अभी भी हमारे पास हैं। तो साजा ने तब नसीहत की थी कि अगर मैं भी इस दुनिया से चली जाऊं तो आपके पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि लोग आते हैं चले जाते हैं, आपने रब से दूर नहीं होना। तो हम बीइंग अ मदर, बीइंग अ टीचर, हम अपने बच्चों को क्या सीख देते हैं? सबसे पहले कुरान क्लास से छुट्टी करो, कुरानी को छोड़ दो, स्पारे से छुट्टी कर लो। और वो बच्चा कोई पीएचडी होल्डर नहीं होता, वो बच्चे छोटे होते हैं, ठीक है।
मेरे पास बहुत सारी माएँ ऐसी आती हैं और बहुत सारी ऐसे रोना रोती हैं कि हम जो आप नहीं समझेंगी कि क्या हुआ है मेरे साथ, आप नहीं समझेंगी। अम, अ, और मेरा बच्चा जो है मुझसे सँभाला नहीं जा रहा, मेरी बात नहीं सुनता, जेब से पैसे निकाल लेता है, मार्केट से जो दिल करता है खा लेता है, ना मुझसे सोया जाता है, ना मुझसे खाना पकाया जाता है, ना मुझसे कोई काम किया जाता है, पढ़ता ही नहीं है, तंग ही बहुत करता है। आप सोच रहे होंगे कि ये वो माएँ आती होंगी मेरे पास जिनके बच्चे जो हैं 15-16 साल के हैं। नहीं, जो आँखें दिखाकर बात करते हैं, नहीं। जब आप पूछेंगे ना उन माँओं से कि आपका बच्चा कितने साल का है जी? 2 साल का है। वाह भई वाह! 2 साल का बच्चा आपके पर्स से पैसे निकाल लेता है और आइसक्रीम वाले की आवाज़ सुनकर आइसक्रीम ले आता है। 2 साल का बच्चा उसको ये जो है उसके लिए नया है कि आप ज़मीन पर लेटो, 2-4 दफ़ा रो, ज़ोर-ज़ोर से अपने पाँव पटको कि मैं अगर रोना शुरू करूँगा ज़मीन पर लेटकर तो मेरी माँ ने जो फ़ारिग हो जाना है, मेरी माँ का दिमाग ही काम नहीं करना, मेरी माँ को कुछ समझ ही नहीं आनी, मेरी माँ की रात की नींद उड़ जानी है। व्हाट एन ईज़ी टारगेट! ये छोटे बच्चों का 2 साल के बच्चों का ये एम होता है कि कितना आसान काम है ना कि कितनी मज़े की बात है ना कि अम्मा को मैंने ऐसे हैंडल मैं कर रहा हूँ और अम्मा जो है मेरी बातों में आ जाती हैं। जो 2-3 साल का बच्चा उसकी सोच के साथ वो इस सोच के साथ काम कर रहा है, तो आप इमेजिन करें कि अगर वो 15-17 साल का बच्चा होगा, तो आप क्या करेंगे? जब उसने बड़े होना है तो आप क्या करेंगे? आप किधर जाएँगे? आप जितना मर्ज़ी समझा दो किसी को कि आपने ऐसे नहीं, आप ऐसे लेकर चलो। तो आगे से माँ एक ही बात कहती है, "नहीं, देखें ना, आपको नहीं समझ आ रही ना, वो सुनता नहीं है।" इसको समझ नहीं आती ना, वो बाज़ार से चीज़ें खा लेता है ना। डॉक्टर के पास जाएँगी तो क्या कहेंगी? बच्चे को टारगेट करेंगी। हाँ जी, डॉक्टर साहब आप इसको कहें, ये बाहर की चीज़ें ना खाए। जी, जी, डॉक्टर साहब इसको बताया है बहुत दफ़ा, अब आप बता दें, इसको अपने माँ-बाप की बात पर यकीन नहीं है। कैसे यकीन आए जब आप खुद उस बात पर नहीं हैं? कैसे यकीन आए कि आप बाहर के मुल्क में रहते हैं, आपने उसको कैसे टैकल करना है? कैसे यकीन आए कि जब आप हलाल और हराम की तमीज़ नहीं कर रहे, तो बच्चा कैसे करे? वो 2 साल का बच्चा, वो सब चीज़ें फ़ीड कर रहा है अपने अंदर। बचपन से उसने देखा है आपके पेट में था तब से वो सारी चीज़ें नोट डाउन कर रहा है। तो अगर वो ये बात कर रहा है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अपने ईमान को मज़बूत करें। अपने अ, मैं सिर्फ़ एक बात कहकर आज की क्लास को एंड करूँगी कि जो भी हो जाए, अपने ईमान को मज़बूत रखा करें। बच्चा थोड़ी देर के लिए रो रहा है ना, तो उसको इतना पैम्पर मत करें कि हाय गला ख़राब हो जाना है, मत रो, बुखार हो जाएगा तुम्हें, नीचे मत उतरो, सर्दियाँ आ रही हैं तो हाय अल्लाह नीचे उतर गई। नॉर्मल रहेंगे, अल्लाह के सुपुर्द मामलात करेंगे तो कुछ नहीं होगा, अपने यकीन को मज़बूत करें। हाँ, माँ खुद को तो समझ रही है, लेकिन बच्चों को उस लेवल पर नहीं समझ रही होती। बच्चों को उस लेवल पर इस वज़ह से नहीं समझ रही होती नेगेटिव सेंस में कि मैं इसको समझूँगी तो इसको लगेगा माँ हर बात मान रही है। नहीं मेरी जान, बच्चे ऐसे नहीं सोचेंगे। जब आप उनको अपना 110% दोगे, आप उनको अपना आप दिखाओगे तो बच्चे आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएँगे क्योंकि आपने उनको रब के मुताबिक चलाना है। अगर आप उनको कहोगे ना, अगर आप ये ज़हन में रख कर के मैंने उनको अपनी छड़ी से चलाना है, तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है? इंशाल्लाह इस वाक़ये को आपने दोबारा लिखना है और अगर किसी का कुछ पॉइंट मिस हो गया तो रिकॉर्डिंग ज़रूर लें, ठीक है? मेरे पास आप लोगों के नेम्स आ गए हैं, मैं इंशाल्लाह नंबर सेव कर लेती हूँ। आज रात का सेशन आप लोगों ने ज़रूर लेना है इंशाल्लाह। तो तवक्कुल पर है, आपका आज का जो सेशन है, अभी की जो क्लास हुई है आपकी, उसका सेकंड पार्ट इंशाल्लाह रात में होगा। आप लोगों ने ज़रूर जॉइन करना है, ठीक है? जी रेहाना, आप कुछ मैम कहना चाहती हैं? शाम को बच्चों की क्लास होती है 8 बजे के टाइम। कोई बात नहीं, इंशाल्लाह आपको वो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी।
ठीक है। और मैम मैंने ये आजकल बहुत देखा है कि जो मैंने अभी मैसेज भी किया, चैट किया, कि जो है ना बच्चे जब रो रहे होते हैं तो माएँ खुद को समझा लेती हैं कि मैं इसको मोबाइल की खातिर रो रहा है, तो मैं इसको मोबाइल दे दूं। जिस चीज की उसको समझाएंगी नहीं, खुद को समझा लेती कि यार मोबाइल ले की खातिर रो रहा है ना तो मोबाइल दे दो, पैसे की खातिर रो रहा है तो पैसे दे दो। वो रो यही रो ही ना किसी भी हालत में, बजाय उसको थोड़ा सा समझा कर या उसको डांट डपट कर। और डांट डपटना तो आजकल इतना बड़ा गुनाह हो गया कि माँ डांट नहीं सकती भाई बच्चों को, गुनाह मेरी समझा बात जा सुनो, रहा है। मैंने अब जो आज अभी बात की ना कि वो उसने अपना माइंडसेट बनाया है बच्चे ने कि मैं रहूंगा तो मेरी बात पूरी हो जाएगी, माँ आप पे से बाहर हो जाएगी, माँ फारिग है मेरे दो आंसुओं पर, मैं जमीन पर लेट के लिपट लिपट के रहूंगा। आपको पता है, आपको मजे की बात बताऊं, मेरी अम्मा ने कभी हम बच्चों को बचपन से खामोश नहीं करवाया। हम लोग खुद ही रोते धोते हैं। अम्मा यकीन माने, बचपन से ये हिसाब है हमारा, हमने कुछ नहीं खाना ना, अम्मा ने रखना है। और मैंने अपनी दादू को भी यही देखा है, मेरी माँ जी, हम माँ जी कहते हैं उनको ना, मेरी दादू को। तो मैंने हमेशा ये चीज देखी है कि मेरी दादू ने क्या किया है, मैं कह दूं ना कि अब्बा को तो ये पसंद नहीं है, आपने माँ जी ये बना लिया है, कहते हैं तू भी खाएंगे तो तेरा प्यो भी खाएगा। तो मैं कहती हूँ कि ऐसे तो ना करें, पापा को ही पसंद नहीं है। पापा चूंकि बाहर फैसलाबाद काम करते थे और वो थर्सडे के थर्सडे आते थे, फ्राइडे रुकते थे और फिर चले जाते थे। कहती थी नहीं कुछ अच्छा बनाए ना, पापा ने आना है। तो मैं मम्मा को कहती होती थी, मम्मा जी पापा ने आना है, प्लीज कुछ अच्छा बना लो। मम्मा कहती नहीं मैं तुम्हारी दादों से बहुत डरती हूँ, मैंने कुछ नहीं करना, वो जो कर रही है ठीक कर रही है। तो पापा आके कह देते थे ना कि नहीं माँ ये दिल नहीं कर रहा, पढ़े खाना है खाओ मेरी तरफ से, वरना भूखे रह लो। हम हंसते होते थे कि यार ये क्या कर रही हैं। और मेरी अम्मा ने सेम हमारे साथ ये चीज की है, हम रो रहे हैं, हम पीट रहे हैं, अम्मा ये नहीं खाना प्लीज, आज दूध ना दो, पीना है तो पीना है वरना मुझे बुलाने की जरूरत नहीं है। हम नमाज नहीं पढ़ते, आप यकीन करें बचपन से हमारी, पता है हमें नमाज की मेरी फूफो के साथ बड़ी ज्यादतियां हुई है। फिंगर्स के बीच में स्वाक रखकर ना मेरे चाचू हाथ दुबा देते होते थे, और वो इतनी जबरदस्त दर्द होती थी, नील पड़ जाता था। और मुझे भी, मेरे साथ भी स्टार्ट में बड़ा होता रहा, कैसे झूठ बोल देना, अम्मा पढ़ ली है बस पढ़ ली है, कि टीवी देखने दे, कार्टून्स देखने दे, टाइम हो गया। तो अब्बा को किसी दिन पता चल जाना, अब्बा ने कुछ नहीं कहना, हमारी माँ बड़ी ऐसी थी, अम्मा ने बड़ी तरबियत किया हमारी, मैंने खाना नहीं देना नमाज ना पढ़ी हो तो। और फिर अम्मा, क्योंकि हम मम्मा को होता था कि अब इन्होंने छलांगे लगानी है, मम्मा कहती थी ऊंची पढ़ो, मम्मा पास बैठी होती थी, एक एक दुआ, एक एक जो हमने कई गपले मारे होते थे, अम्मा एक एक दुआ पढ़ाती थी नहीं। फिर उसके बाद जफ्फी डालनी, चूमना, फिर हमें थोड़ा सी कोई कोई चीज दे देनी कि तुम्हारे लिए तुम्हारा गिफ्ट है। तो फिर हम बड़े खुश होते थे, फिर अम्मा बैठती होती थी, फिर समझाती होती थी देखो अल्लाह को खुश करना है ना, अल्लाह से चीजें चाहिए ना, तो फिर अल्लाह की बातें माननी पड़ेगी हमें। तो अम्मा ने हमेशा शुरू से मेरे दिमाग में एक बात डाली, हम सब बहन भाइयों के, कि दिल कर रहा है नहीं कर रहा, सुस्ती है काहली है, जो मर्जी है, दुख है तकलीफ है खुशी है, नमाज नहीं छोड़नी, जैसे भी है नमाज पढ़नी पढ़नी। तो ये आपकी करेक्टर बिल्डिंग जो होती है ना, ये आपकी बचपन से आपकी माँ ही करती है। आपकी माँ को पता है कि उसने आपकी जिदों में आना है कि नहीं। आजकल की माएं क्या कहती हैं, नहीं ना मेरा बच्चा जब तक मोबाइल ना इसके हाथ में दो, कार्टून्स ना देखे, हस्बी रब्बी ना देखे, तो ये खाना नहीं खाता, इसको किसी मैं कोई चीज ना पकड़ा दूं तो ये जो है नहीं 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 मैंने तो नहीं खाना, भाई मुझे तंगी होती है, मेरी अगली काम भी होते हैं इसकी वजह से रुके होते हैं, चलो किसी तरह तो इसके अंदर जा रहा है। नहीं मेरी जान, खाने के टेबल पे आप पॉजिटिव बातें करते हैं तो खाने के साथ पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलती है। आप जो देख रहे होते हो, जो सुन रहे होते हो, जो बात कर रहे होते हो, और आप उसके साथ खाना खा रहे होते हो, वो आपके अंदर वैसी ही बात जाती है। मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं स्पोकन लैंग्वेज का कोर्स कराते हैं, सेशन देते हैं, सॉफ्ट स्पोकन कैसे होते हैं। तो आपके डाइनिंग टेबल से ये बातें शुरू होती हैं। आपकी डाइनिंग टेबल पे खाने के वक्त आप कैसी बातें करते हो। बाप अगर चीख रहा है, ठीक है, माँ अगर चीख रही है, बहन भाई अपना रोने रो रहे हैं उस टाइम पे, तो आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी कतन नहीं जाएगी, आपकी जुबान मीठी नहीं होगी, लाइट नहीं होगी, वो सख्त रहेगी, रूड रहेगी। ठीक है। तो ये आपकी इन ग्रोथ, जो इंटरनल स्पिरिचुअल आपकी हेल्थ है, वो मैटर कर रही होती है आपके माहौल पर। और माहौल माँ ने बदलना होता है। जी अक्सा। हाँ जी बाजी, मैं भी बस यही कहना चाह रही थी कि मेरे जो हस्बैंड है ना, मेरी बेटी एक्चुअली 3 साल बाद पैदा होती, तो वो कुछ ज्यादा ही उनके साथ ना करते हैं, वो थोड़ा सा रोए
किसी बात के लिए कोई चीज मांगे, कुछ चाहिए उसको, वो ठीक है ले लो, ऐसे करना है कर लो। मैं उनको बहुत ज्यादा समझाती हूँ, इतनी इतनी सी बातों पे इसकी बात ना माना करे। जब तक वो मेरे साथ रही है ना, चाहे वो हम यहाँ शिफ्ट हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कोई उसने मतलब ये जिद वाली ये लेना है ये करना है, क्योंकि उसे ना एक मेरी साइड की समझ आ गई थी, अगर मैं कुछ भी कर लूँ मेरी माँ ये चीज नहीं देने को नहीं। अब जब जी से वो यहाँ आई है, वो उसका ना बहुत ज्यादा वो जिद्दी हो गई। और मैं अक्सर उनको कहती भी होती हूँ, उसके सामने तो कभी नहीं बात की, कहती हूँ कि शायद आपकी ये जो बेजा लाड प्यार है ना, शायद इन्होंने इसको बहुत ज्यादा जिद्दी बना दिया। और आप यकीन करें बाजी, वो इतनी जिद्दी हो गई है, चीजें उठा उठा फेंकती है, वो नहीं देखती खाने वाली चीज है, अल्लाह का रिस्क है, कोई उसके टॉयज है, कुछ भी है जो नहीं चाहिए वो ऐसे उठा उठा उतनी चीजें तोड़ देती है। और मैं तब तो मैं सर पकड़ के बैठ जाती हूँ, और यकीन करें तब बहुत परेशान हो जाती हूँ कि मैं अब इसको हैंडल कैसे करूँ, मैं कैसे समझाऊं इसको। हाँ जी, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ गई। हमने ये पॉइंट इंशाल्लाह रखना है कि बच्चे जिद क्यों करते हैं और फिर उसका हल क्या है। इंशाल्लाह ये हमारा डिटेल 1 डे का टास्क है, पूरा 1 डे का, इसके लिए आपने वेट करना है। दूसरी बात ये कि हमारे जो बाप होते हैं ना वो ये करते हैं, और इवन मैं अगर अपने खालू की बात करूं तो मेरे खालू इस तरह हैं। मैं उनके सामने होंगी ना, पैम्पर चेंज हो रहा होगा, खाला उनको कर रही होंगी, तो वो कहते हैं क्या हो गया ना तुम्हें, बस छोड़ दो, काम ना करो, उसको रुलाओ ना, उसका गला बैठ जाएगा, गला बैठ। ये तो गला आपका है, अल्लाह ने दिया है, खुद ही हो जाएगा ठीक, क्या हो गया, इतने टची ना हो उसको लेकर। तो ये बाप में स्पेशली ये चीज होती है। अब अगर अम्मा अब्बा का मैं केमिस्ट्री बताऊं तो मेरे अम्मा अब्बा दोनों एक जैसे हैं, ठीक है। मेरी अम्मा अगर किसी बात पर हाँ करती हैं तो मेरे बाप ने ना करनी है। और इनकी अपनी आपस में मिली भगत जरूर होती है कि तुम इस तरह करना, ये मेरे पास आएगा तो इसको पता होगा कि बाप से इजाजत लेनी है। और अगर अब्बा के पास जाता है तो अब्बा जो है अम्मा को आंख मार देते हैं कि मैं इसको तुम्हारे पास भेजूंगा। तो फिर ये लोग ना ऐसे हमें चला रहे होते हैं, बड़े मतलब मिलजुल के चला रहे होते हैं। तो मैं इनकी जब देख रही होती हूँ मुझे हंसी भी आ रही होती है कि आप किसके सामने कर रहे हैं, एक काउंसलर बैठी है आपके सामने। तो अब्बा फिर अब जो भी मशवरा करना हो, जो भी हो, विरिशा आना जरा ये बात बताना क्या करना चाहिए हमें। तो आपका एक मुकाम बन जाता है जब आप उस चीज को प्रैक्टिस कर रहे होते हो, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता समझ आती है, एकदम नहीं समझ आएगी। आप सब अपने हस्बैंड्स को ना ऐसा कोई मैरिज का कोर्स करा दें, पेरेंटिंग का कोर्स मैम करा दें, ये इसके वाली बहुत चीज तो सारे मैं चल और रहे हैं। मेरे हस्बैंड भी कर रहे होते हैं अपनी बेटी के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छा एलिमेंट है, एक घर को खुशगवार बनाने के लिए बहुत अच्छा एलिमेंट है, गुड। तो आप जरूर अपने हस्बैंड्स को ये चीज करवा दें। अब मेल्स बहुत पेरेंटिंग करवाते हैं, आप मेल्स मेल से ही कर लें, कोई मसले वाली बात नहीं है, वो जरूर ये काम करें। मेरे पास अब बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं जिसमें मदर होती हैं, वो कहती हैं कि नहीं आप मेरे हस्बैंड को समझा दें मेरे हस्बैंड नहीं समझ रहे हैं, आप उनको समझा दें। तो वो दोनों मियाँ बीवी इकट्ठे होते हैं, फिर कुछ फ्लॉज मैं उनके बता रही होती हूँ, कुछ उनके बता रही होती हूँ, तो बहुत सारी बेहतरी आ जाती है, ठीक है। तो आप अपने हस्बैंड को जरूर कोई पेरेंटिंग कोर्स करा दें, कोई काउंसलिंग करवा दें, उनके लिए उनमें भी बेहतरी आएगी इंशाल्लाह जी। शगुफ्ता। अस्सलाम वालेकुम। जी अमल। जी वालेकुम सलाम। मैंने अभी आपने बात की ना कि बच्चों को खिलाने के लिए माएँ मोबाइल दे देती हैं। तो ऐसे ही मेरा बेटा 2 साल का है। तो वो कुछ भी नहीं खाता, यानी खाने की तरफ नहीं आता था, या तो फीडर दे दो या कुछ ऐसा। तो जब मैंने उसको खिलाना शुरू किया तो इसी मोबाइल की आदत से ही, जो कि शायद हम्म मेरी गलती है बहुत बड़ी। हम्म पहले वो नहीं देखता था मोबाइल। अब उसको ऐसा उसका माइंड बन गया कि हम डाइनिंग पे बैठते हैं ना, तो कुछ खिलाने लगती हूँ तो वो पहले कहता है बाइल दो, तो फिर हम्म मैं कुछ खाऊंगा। तो अब हम्म मुझे टेंशन होती है कि अब मैंने खुद ही उसको आदत डाली इस चक्कर में कि वो कुछ तो खाए, कुछ तो उसके अंदर जाए। तो अब हम्म वो जब देखता है तो सब मुझे कहते हैं कि तुमने आदत डाली है हम्म उसको मोबाइल की। वो पहले देखता था तो रख देता था, नहीं देखता हम्म था, यानी एक तो ये भी था कि उसकी एज अभी छोटी थी। हम्म। तो अब मैं कैसे उसकी आदत को बदलूं, मुझे ये समझ नहीं आ रही। मोबाइल की चार्जिंग नहीं, फोन हम्म। बंद है। लेकिन जब उसके और आसपास वाले इसी के लोग देख साथ रहे हों। आप अपना फोन उस पर अमल भी करें ना, फोन बंद करके रखें। फोन की चार्जिंग किसी दिन हम्म, नहीं करेंगे कोई बात नहीं, इट्स ओके। किसी दिन फोन बंद नहीं है ना, ये दिन राब्ते खत्म ही हो जाएंगे ना, इट्स ओके, इट्स मैम फाइन। ये भी है ना कि उनके सामने ये खुद भी यूज ना करें ज्यादा, और यही कहें कि हाँ ओहो ये मुझे बात जरूरी बात भी करनी थी या जरूरी बच्चों काम था हमें लेकिन बंद हो गया मोबाइल।
बच्चों के ये भी सामने खुद मेरी भी माएँ बहुत ज्यादा यूज करती है ना, तो बच्चे देख देख के माओ को ही सीखते हैं, जो माएँ करती हैं रेहाना, सारा दिन वो आपकी बच्चे बात आ, ठीक है कि माँ यूज नसीम करती हैं, जी, लेकिन माओ का जो यूज करने का तरीका होता है ना, वो ये होता है कि उन्होंने अपने इम्पोर्टेंट काम भी करने होता है, वो रोक नहीं सकती वो काम, ठीक है, एक बीइंग अ जैसे हम मदर। ये क्लास दे रहे हैं नसीम जी, ऐसा है कि मुझे बहुत मशवरा ये मिला कि आप यूज ना करें, बच्चे नहीं करेंगे, लेकिन हमने हम वक्त क्लास लेनी होती है। अभी तजवीद की क्लास हो रही है, तरतील की हो रही है, ये लेक्चर हो रहा है, तो अगर हम मोबाइल बंद अपने कर बच्चों दें को तो पास बिठा लें, अपने बच्चों को पास बिठा लें। मेरी क्लास में एक स्टूडेंट थी, जैनब नाम था उनका, वल्लाही वो अपने छोटे से बेटे को पास रखती थी, और मैंने उनको बहुत फ्रीडम दिया था, कोई बात नहीं, आपका बेटा रो रहा है, आप उसको पैम्पर करें। मेरी एक और स्टूडेंट थी, आयशा ही नाम था मेरा ख्याल उनका, तो वो भी अपने पास रखती थी। तो इवन वो फिर उस टाइम को मिस करते थे, वो बच्चे छोटे थे, और वो मेरी, जब हम लोग तिलावत कर रहे हैं, पढ़ा रही हूँ मैं, तो वो उस चीज को बड़ा मिस करते थे। और चूंकि वो बच्चे बिल्कुल पास रहे हैं, उनकी तरबियत हो रही है कि अच्छा माँ क्लास ले रही है, तो अगर बच्चे मोबाइल यूज करेंगे भी ना, तो वो फिर प्रोडक्टिव यूज करेंगे, वो कुरान की तरफ ही रहेंगे, उन्होंने यही चीजें देखनी। अपने फोन यही बात मैं आपसे पहले पूछने लगी थी। अभी ये है कि मुझे माइक खोलना बहुत मुश्किल होता है। मेरे माशाल्लाह 6 बच्चे हैं और वो शोर इतना कर रहे होते हैं कि मुझे खुद क्लास की भी अच्छे से भी समझ नहीं आती अगर मैं साइड पे नहीं जाती। अब तो ये भी एक वजह है। और दूसरा, अभी अक्सा जी ने जो हस्बैंड की शो की, तो आपने मशवरा अच्छा दिया, लेकिन जो हस्बैंड इस लाइन पे आई ना, वो कहे कि मुझे तो ऑलरेडी ये चीजें पता है, सो मैं कोऑपरेट नहीं कर सकता, तो नहीं कर सकता, तो उसको कैसे किया यही जाए? बात मैंने आपको कही, जो आज हमने क्लास में सबसे पहली बात की वो यही थी, कि जो शख्स अपने आप को कहता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बेहतर हूँ, या मेरी खैर है, तो वो उसकी रॉन्ग डूइंग सबसे पहली बात ही है, ठीक है। वो पहली गलती यहाँ पर करता है कि मुझे पता है, किसी को कुछ नहीं पता। अगर मैं अपने आप को कहती हूँ ना कि वरीशा को सब पता है, तो वरीशा गलत कह रही, वरीशा को सब नहीं पता, क्योंकि इस तरह तो अल्लाह ताला की अल अलीम सिफ्त ही खत्म हो जाए। रब अल अलीम है, रब सब जानने वाला है, हम और आप कुछ नहीं जान सकते हैं जो रब जानने वाला है। हम सिर्फ अपने सराउंडिंग्स में जो हमें जितना विजन अल्लाह ताला देते हैं, हम सिर्फ उतना जान सकते हैं, हम हर चीज नहीं जान सकते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह कोई बात नहीं, हस्बैंड्स को समझ आ जाएगी। जी कैसरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब शाह आप अभी बता रही थी ना कि मदर्स का वाकई काफी रोल होता है। मेरी अभी लास्ट मंथ ही मदर की डेथ हुई है। मैम अक्सा मेरी टीचर थी, बैच 6 की मैं स्टूडेंट हूँ। तो उनके लिए मैं दुआ करूंगी, अल्लाह उन्हें खुश और आबाद रखे। उन्होंने मुझे बहुत कोऑपरेट किया। मैं हॉस्पिटल से क्लास लेती थी तो वो मुझे देती थी। अम्मा का रोल ना वाकई बहुत अहम है बच्चों की परवरिश में ना। अब मुझे नहीं मालूम, मैं 40 ईयर्स की हो गई हूँ कि मैं कब से नमाज पढ़ रही हूँ। कभी कभी अम्मा जैसे करती थी, खाना नहीं मिलेगा, नमाज पढ़ो पहले ना, नमाज पढ़ोगी तो जन्नत में भी खाना मिलेगा। हम लोगों की तरबियत हम अपने बच्चों की कर रहे हैं ना, मुझे नहीं लगता कि हम ऐसे ही कर रहे हैं। अब जैसे एक बहन कह रही थी कि मोबाइल बच्चे को दे देते हैं। अब मेरी बेटी 8 ईयर की है, उसको भी यही आदत हो गई थी। मैंने क्या किया, मैं थोड़ा स्ट्रिक्ट हो गई, मैंने उनसे मोबाइल ले लिया। खाना खाना है खाएं, नहीं खाना ना खाएं, लेकिन आपको मोबाइल नहीं मिलेगा ना। तो डाइनिंग टेबल पे मैं कोशिश करती हूँ, जो बच्चों ने जुबानी याद की हुई हैं, दुआएं सूरतें हैं, तो मेरे हस्बैंड और मैं हम वो सुनते हैं, उनको अच्छे वाकयात सुनाते हैं खाने के दौरान ना। तो वो बच्चे फिर हमें सुनाते हैं माशाल्लाह से। जैसे आखिरी 10 सूरतें हो गई हैं, सूरह कहफ की पहली आयत हो गई है। हम माँ को अगर इस तरीके से ये करते रहें तो मुझे और गाइड करें कि और मजीद हम क्या करें कि हम इनकी अच्छी परवरिश कर सकें, अच्छा, कि सबसे हम भी अपनी पहली माओ बात की तो तरह अच्छी परवरिश कर सकें। यहाँ पे एक मैं भी क्वेश्चन साथ ही मुझे जवाब मिल जाएगा कि ये चीजें जैसे आपकी बता रही हैं, ये मैंने काफी ट्राई की हैं। जब मेरा 2.5-3 साल का बेटा था, 2 साल का, तब से, लेकिन दरमियान में थोड़ा गैप भी आ गया, कुछ मजबूरी की वजह से मैं मुसलसल नहीं दे सकी, लेकिन अभी भी बहुत तवज्जो देती हूँ। मसला भी है कि अब वो 10 साल का हो गया है, तो बहुत क्या क्या कि नमाज यानी कि सख्ती से सिर्फ पढ़ा पाती हूँ, वो शौक से पढ़ रहा। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं कहाँ कमी कर रही हूँ कि वो, उसे मैंने हदीस भी सुनाती हूँ, उसे कुरान का हवाला दे के भी सुनाती हूँ, तो लेकिन वो नहीं कर रहा, यानी कि सिर्फ सख्ती करती हूँ तो पड़ता है। तो इसका हल बताइए। और कर करूं। लेते हैं। और जी 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 कैसरा, आपकी सॉरी माइक म्यूट होगा।
सिस्टर अभी बात कर रही थी ना, मैं समझती हूँ कि माओ की दुआओं को भी अल्लाह ताला सुनते हैं ना। अब मेरा बेटा 13 ईयर का है, अल्हम्दुलिल्लाह 7 ईयर का था, मैंने उसको बाकायदा नमाज पढ़ने के लिए भेजा। कभी कभी अभी कोई गेस्ट आ जाते तो घर में नमाज पढ़ता है, तो ये अल्लाह की तरफ से मैं समझती हूँ ब्लेसिंग भी होती है, गॉड गिफ्टेड बच्चे को मिल जाता है। तो पहली बात आप मुझे बताएं कि मैं और क्या करूं ताकि मैं अल्लाह ताला अच्छा, सबसे बच्चों पहली को। चीज जो जी मैं बताती हूँ। सबसे पहली चीज जो याद रखने वाली है वो ये है कि अगर आप अपने बच्चे के ऊपर हर हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं ना, प्यार से मार कर हर चीज, तो उसके अंदर ना नमाज की मोहब्बत है ना रब की मोहब्बत है। और कभी कभी बात ही आ जाती है कि आप बच्चे को डायरेक्ट बात ना करो। वो आपने पंजाबी में मुहावरा सुना होगा जो सास अक्सर बोलती हैं कि कहना तीनों ते सुनाना कहना बहू नू। तीन सुनाना नूनू। बस जी वही वही एग्जैक्टली जी जी एग्जैक्टली वही बात मैं कह रही हूँ कि वो जो चीज आती है ना, वो काम करें। ये बहुत बहुत फायदा देता है, वल्लाही ही बहुत फायदा देता है। ये एक्चुअली मैंने ये अपनी बताऊं, मैंने ये भी किया। मैं अक्सर छोटे को कहती हूँ चलो सैयद आप उठ के पढ़ो, उसकी बहनों को कहती हैं तो वो माशाल्लाह पढ़ लेती हैं, और उसको उसको कभी कभी तो खुद उठ के पढ़ लेता है, लेकिन कभी फिर जबरदस्ती डांटना पड़ता है, स्पेशली बस फिर वो कहना ही नहीं नहीं पड़ता है। वो शैतान, क्योंकि बच्चों पर शैतान जल्दी असर अंदाज हो जाता है। क्योंकि उनको पता है कि यहाँ से इनकी पुख्तगी आनी है अच्छे काम की, तो वो फिर वहां पर उनको कैच कर रहा होता है। ठीक है, तो इस चीज पर इंशाल्लाह हम जो है ना डिटेल इंशाल्लाह इस चीज को लेंगे कि और क्या प्रैक्टिकल वेज हो सकते हैं। ये आप लोगों का सारा कुछ रेडी है, मैं सिर्फ आज आप लोगों के मैम एक क्वेश्चंस ले रही हूँ। ये चीज भी हो सकती है ना, जैसे मेरी भी बेटी है 10 साल की। तो हम्म। मेरी बेटी को मैं अपने साथ साथ, जैसे मैं पढ़ती हूँ, साथ उठाना साथ बिठाना, तो बाज दफा हमारी जब छुट्टी आ जाती है तो वो कहती है मम्मा आप पढ़ोगी तो मैं पढ़ूंगी। तो हाँ मैंने कहा बिल्कुल। बेटा अब आपको आ गई, अब आप खुद पढ़ो, आपको पता है मैंने तो पढ़ लेनी है। तो उसको ये होता है कि मेरी क्यों रह गई, मम्मा ने पढ़ ली और मैं रह गई। मैं उसको बार बार दफा झूठ बोलती हूँ कि मैंने पढ़ ली है बेटा, अब उसको तो जाहिर नहीं बता सकती। तो वो कहेगी अच्छा नहीं मम्मा नहीं, आपने मुझे क्यों यहाँ नहीं पे कहा, मैं रह गई, मैं उन्हें मैं बता रह गई। बताया था तो मैं कि उनको उस पे ये हम उसको, बताती बच्चों को हम ये कहते हैं ना कि जैसे अगर कहते हैं ना चोर को बना दो चौकीदार, तो हम कहते हैं ना अच्छा ये नमाज पढ़ेगा, तो हाँ नहीं भाई इसने तो बहुत अच्छी पढ़ी है तो पढ़ लेता है। हम पहले ही उसको हाँ मोटिवेट कर दें ताकि उसको जहन में ये रहे कि है मेरी तो तारीफ हो रही है और ये काम मैं खुद बिल्कुल से कर रही बिल्कुल हूँ। एग्जैक्टली आपने बात बिल्कुल ठीक की। जी लैला, आपका क्वेश्चन ले लेते हैं, मेरी नेक्स्ट क्लास भी है तो इंशाल्लाह बाकी हाँ रिमेनिंग क्वेश्चन सब कल ले लेंगे। जी लैला। जी जी जी। बस मैं ये कहना चाह रही थी कि जैसे अभी सिस्टर्स बता रही थी सारी अपनी दायरे बच्चों का, तो मैं खुद भी यही बात कहने वाली हूँ आपसे कि बच्चे करते हैं नो डाउट, और जाहिर माएँ तो शुरू से ही कोशिश कर रही होती ना बच्चों को हम्म अपने साथ ही लेकर चलने की हर हर चीज में। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भी दोनों बच्चे सारी चीजों में कंटिन्यू होते हैं ना मेरे साथ। हम्म हम्म लेकिन मुझे ये लगता है कि विद इन अ टाइम जैसे जैसे बच्चे ग्रो हो रहे हैं, इनकी एक्टिविटीज भी ज्यादा हो रही हैं, ठीक है, तो वो जो हम्म एक होती है ना कि कनेक्शन बनना अल्लाह ताला के साथ, वो उतना स्ट्रांग नहीं बन पा रहा जैसे कि हम्म मतलब मैं खुद उस एज में थी तो, या फिर मैं चाहती थी कि मेरे बच्चे उस कदर हो जाएं, और जितनी मेहनत मैं उन पे कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और बच्चे भी उसको ये नहीं रिजल्ट दे रहे हैं मुझे अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मुझे ये लगता है कि वो चीज वैसे अंदर तक नहीं उतर पा रही हम्म जितनी की एफर्ट चल रही है दोनों तरफ से। एक बात ये, दूसरा बच्चों का फ्रेंड सर्कल बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है बिल्कुल। कि बच्चे मतलब ये कि मेरे तो खैर बच्चे कोई 2-3 साल वाले नहीं है, बेटी मेरी 12 ईयर्स की और बेटा 14 ईयर्स का है। तो ये बच्चे हम्म अब दोस्तों के साथ क्लास फेलोज के साथ भी होते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इनके बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि सब फैमिलीज को भी मैं जानती हूँ। फिर वो बात क्यों नहीं आ रही, ये चीज मुझे बहुत परेशान कर, हम्म ये एक चीज। दुआएं भी बहुत हो समझ रही गई। हैं अल्लाह पाक से, ऐसा नहीं है कि नहीं, अल्लाह मियाँ आगे भी उनको खैर से रखे और सबके बच्चों को रखे। लेकिन ये चीज है कि मुझे लगता है कि जितना हो जाना चाहिए था ना अब तक, मतलब मुझे बात अल्हम्दुलिल्लाह फजर की भी नमाज के लिए मेरा बेटा बाबा के साथ जमात के साथ जाता है, हम्म और सारी कोशिशें होती हैं कि बेटी को भी आवाज लगे, लेकिन 10 आवाजों के बाद वो लोग उठे, तो ये चीज मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हाँ कर रही बिल्कुल ये होती हो जाता है। और ये चीज नेचुरल है, बच्चे आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे। और मैं आपको सिर्फ एक बात जो एंड पर कहूंगी कि मैं अगर अपनी बात कहूँ ना, तो मैं भी एकदम नहीं सीखी थी, और मेरे अब्बा ने
बिल्कुल भी मुझे उस चीज पर इम्पोज नहीं किया था कि करना ही करना है, नहीं। अब्बा से सवाल करती होती थी ना, तो अब्बा अक्सर कह देते थे कि आप ही आपको वक्त के साथ पता चल जाएगा, अल्लाह आपको सिखा देंगे, अल्लाह से दुआ करें। तो मैं अक्सर ये बात कहती होती थी कि अब्बा मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, तो आप मुझे बताए ना कि अब आगे क्या करना चाहिए, या मैं इस चीज को कैसे। अब्बा लिटरली अब्बा जो है इस चीज पर एग्री करते हैं कि जो बच्चा होता है ना, वो एक टाइम से सीखता है, और उसने तब सीखना है जब उसके दिल में यकीन उतरेगा। देखिए, अ, आपको अगर कोई शख्स कहे ना चीनी मीठी है, मीठी है, मीठी है, मीठी है, आपको बहुत हद तक ये यकीन हो जाएगा चीनी मीठी है, जब तक आप उसको खुद टेस्ट नहीं करोगे। जब आप टेस्ट करोगे तो आपको कामिल यकीन हो जाएगा। तो बस वही बात आ जाती है कि अगर आपको कोई एक बात कह रहा है, बार बार कह रहा है, तो आपको यकीन तो आएगा, यार इतने बंदे कह रहे हैं तो झूठ तो नहीं बोल रहे होंगे, या ये फर्द कह रही है मुझे तो ये झूठ तो नहीं बोल रहे होंगे, माशाल्लाह ये काउंसलर हैं, ये ट्रेनर हैं, ये एक जो है एक फील्ड का हिस्सा है, और ये एक फील्ड को चला रही हैं, तो ये झूठ तो नहीं बोल रही होंगी। लेकिन जब आप वो खुद काम करोगे ना, आपको कामिल यकीन आ जाएगा। कामिल से मुराद होता है मुकम्मल, जिसके अंदर कोई जो है ना कोई होल नहीं होता जहां से कोई हवा चली जाए, वो एक कामिल पैक होता है, फुल पैक होता है, सील पैक्ड होता है। तो कामिल यकीन आपके बच्चों को भी आ जाएगा इंशाल्लाह, जब वो इस चीज को एनवायरनमेंट के थ्रू सीखेंगे इंशाल्लाह, और वो आपने जो है ना डेवलप करना है उनके अंदर इंशाल्लाह। बाकी इंशाल्लाह सारे क्वेश्चंस हम रिमेनिंग कर लेंगे, ठीक है। अपने क्वेश्चंस बेशक आप लोग लिख कर ले आया करें, ग्रुप खोल देती हूँ अपने जरूर, कल का, परसों का, और जो आज का आपका जो सेशन है, जो आपने आज की चीजें ली हैं, वो जरूर नोट्स बना के, की पॉइंट्स बनाकर जरूर भेजें, ताकि मुझे पता चले, या मैसेज पर बेशक लिखते हैं कि आपको जो है क्या चीज हिट करी है और आपने क्या कुछ सीखा है, मुझे पता चले आप लोग नोट्स ले रहे हैं। ओके। दूसरी बात ये कि इंशाल्लाह मैं आप लोगों के नंबर सेव कर लेती हूँ, और काइंडली आप मुझे इनबॉक्स करें मैसेज ना नंबर, ताकि मेरे पास नंबर सेव रहें, और आज रात जो मैं स्टेटस डालूं तो आप मेरा स्टेटस देख सकें, ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह ताला आप लोगों का आना कबूल कर लें, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें, आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।